अब की बार रेजोल्यूशन एक ही सिलेक्शन लेके आपसे मिलने आएंगे, मनदीप कह रहे हैं। बस मैं उसी रेजोल्यूशन पे ही आपसे बात जो कर रहा था कि आप लोगों का जो संकल्प है उसके ऊपर अपन बात करते हैं, थोड़ा कर लें क्या? चलिए भी। तो सब लोगों को पता है आज है 1 जनवरी, और इस 1 जनवरी को 2025 शुरू हो गया है। ये जो 2025 जो है, इस वर्ष राजस्थान के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, और आप सब लोग जो जी जान से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के अंदर लगे हुए हो। तो फर्स्ट ग्रेड क्लियर करना है आपका, ये तो प्राइमरी मोटिव होगा ही। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे हों, इसके लिए वो बेसिक जो चीज़ें हैं जो कि एक स्टूडेंट के अंदर डेवलप होनी चाहिए, हम उन सब चीज़ों पर थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आज 2 घंटे की क्लास है, इसलिए आपने कहा कि 1 घंटा आप इसके ऊपर कर सकते हो। मैं तो 1 घंटे के लिए तैयार होकर आया था। ऐसा नहीं कि मुझे कंटेंट याद नहीं इसलिए मैं 1 घंटे इस पे ले रहा हूँ, है ना। पॉलिटी है भैया ना, पॉलिटी में मुझे चीज़ें रात को उठा के पूछ तब भी याद है। पर नया वर्ष है, नए वर्ष के अंदर आपने मोटिवेशन लाइंस वगैरह तो बहुत सुनी होंगी, इंस्टाग्राम रील्स बहुत देखी होंगी, लेकिन हमें एक्चुअल में ये कोई नहीं बताता कि ये सब चीज़ें करनी कैसे हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपको कुछ चीज़ें आज शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक जो स्टूडेंट होता है, जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, हम जो है ना स्टूडेंट को कंटेंट तो बहुत पढ़ा देते हैं, ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअल में जो स्टूडेंट है, या फिर स्टूडेंट नहीं, किसी भी फील्ड का कोई भी व्यक्ति हो, उसमें वो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जिससे कि कोई व्यक्ति सफल या फिर असफल होता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस जो कि उस व्यक्ति को सफल बनाने के अंदर जो वो हेल्पफुल रहती हैं। तो इस चीज़ की मैं शुरुआत इस तरीके से भी करना चाहूँगा कि आज 1 जनवरी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के कुछ संकल्प लिए होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि इस बार जम के पढ़ाई करेंगे और पहले दिन से ही जो लगातार हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। और आज हो सकता है कि आपने वैसा दिन आपका बीता भी हो। कुछ लोगों ने जिम को लेकर किया होगा। ये 2 सबसे फेवरेट जो है संकल्प रहते हैं न्यू ईयर के। अपने फूड हैबिट्स पर, अपनी कुछ आदतों पर आपने कुछ संकल्प लिए होंगे। निश्चित है, ये लगभग सब लोग करते हैं। ये नए वर्ष के पहले दिन या फिर कोई भी ऐसा मौका जो होता है ना, वो हमारे संकल्प लेने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ ये दिन है, इस दिन से अपन शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि ये जो संकल्प है, हम 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तारीख, और ज़्यादा तो 7 तारीख, और ज़्यादा 10 तारीख, बस इतने हमारे चल पाते हैं। इससे ज़्यादा हम ये जो हमने संकल्प लिए थे कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते। यदि हम देखें कि भाई ये कंटेंट वंटेंट पढ़ाना, देखो कोई भी पढ़ा देगा सर, किताबों में लिखा हुआ है सर, कुछ भी नया नहीं है। हम बस 2 तरीके इस तरीके से बता देते हैं कि इसको ऐसे याद कर लिया जाए, इसको ऐसे याद कर लिया जाए। कोई रॉकेट साइंस पढ़ा नहीं रहे, इसीलिए हर सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं। वरना मुझे कहो कि लो केमिस्ट्री पढ़ा के दिखाओ, नहीं पढ़ाई जाएगी सर। केमिस्ट्री आनी चाहिए, फिजिक्स आनी चाहिए, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ा लेते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम केवल फैक्ट्स याद करके बैठे हैं। एक टीचर एक सब्जेक्ट के ढंग से फैक्ट याद कर ले तो बल्ले बल्ले है उसकी। लेकिन मेन क्वालिटी हम यदि हम सिखाने की कोशिश करें, तो एक स्टूडेंट के अंदर मेन क्वालिटी क्या होती है? तो एक स्टूडेंट के अंदर जो मेन उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो है उसका डिसिप्लिन, अनुशासन। वो क्या है? अनुशासन। यही चीजें जो गुरुकुल में पहले सिखाई जाती थी। गुरुकुल के अंदर कोई ABCD सिखाना और ये सब चीजों के लिए थोड़ी बुलाते थे गुरुकुल के अंदर। गुरुकुल में ये जो अनुशासन है, यही मुख्य रूप से मुख्य आधार होता था चीजों का, कि अनुशासन सिखा देंगे, उसके बाद वो किसी भी फील्ड में जाएगा। वो राजा बनेगा तो राजा बेहतर तरीके से बनेगा, जो भी वो नागरिक बनेगा वो बेहतर नागरिक बनेगा। अनुशासन सिखा दें हम। और इसी अनुशासन से ही यदि कोई व्यक्ति लगातार अनुशासित है, इसका मतलब है कि उसकी संकल्प शक्ति अच्छी है। तो वो व्यक्ति अच्छे संकल्प जो भी लेता है, वो सारी चीजें पूरी कर सकता है। तो संकल्प पूरे करने के लिए जो भी आपने 1 जनवरी को तय किए हैं, उससे पहले जरूरी है कि इन संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें क्या रहना पड़ेगा? अनुशासित रहना पड़ेगा। और अनुशासित रहने के लिए हमारी क्या होनी चाहिए? विल पावर जो मजबूत होनी चाहिए। ये विल पावर को कैसे मजबूत किया जाए? हम सुनते तो हैं कि हमारी विल पावर अच्छी होनी चाहिए, लेकिन किया कैसे जाए इस विल पावर को अच्छा? या फिर आपने जो भी 1 जनवरी को जो तय किया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उन सब चीजों को एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे किया जाए लंबे समय तक? और जो स्टूडेंट के अंदर खास तौर पर आज के कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो आवश्यकता है, वो है धैर्य की।
अनुशासन की, धैर्य की, संयम की, ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है? सीधे सीधे संकल्प से जुड़ी हुई है। संकल्प बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जिसने संकल्प अच्छा है, कि विल पावर जिसकी अच्छी है कि हाँ मैं ये काम मैंने तय कर लिया कि मुझे काम करना है, और वो काम एक्चुअल में यदि वो करके रहे, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसका अनुशासन भी अच्छा होगा। और गुरुकुल में ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। इसको यदि मैं कहानी से शुरुआत करूं, तो एक बहुत अच्छी कहानी आती है जिसमें 4-5 साल का एक छोटा सा बच्चा था, या फिर लगा लो 8-10 साल का एक छोटा सा बच्चा था, जिसके पिता राजकुमार थे। एटॉमिक हैबिट्स पढ़ने को बोलो सर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल ये सारी बातें अपन बात करेंगे आज, सारी चीजें। तो 8-10 साल का एक बच्चा था, उसके पिता राजा थे, वो राजकुमार था। उसको किसी अच्छे गुरुकुल के अंदर प्रवेश दिलवाना था। तो वो गुरु से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे हमारे बच्चे को आपके गुरुकुल में प्रवेश दिलवाना है। तो वो गुरु है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपका जो बच्चा है वो इतना अनुशासित नहीं होगा, राज परिवार के अंदर रहा हुआ है, तो उसी तरीके से उसको सारी सुख सुविधाएं मिली होंगी। हमारा जो गुरुकुल है उसमें शाम का भोजन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर काम करना पड़ता है, झाड़ू भी निकालनी पड़ सकती है, इसलिए हम ऐसे बच्चे को प्रवेश नहीं दे सकते। राज परिवार से आया हुआ लड़का है, वो हमारे नियमों के अंदर कैसे चल पाएगा, इसलिए हम उसको प्रवेश नहीं देंगे। राजा ने कहा कि आप इस बात की चिंता मत करो, ये सारी चीजें हम उसे सिखाएंगे, या फिर हमने उसे सिखा रखा है, आप तो बस उसे प्रवेश दे दो। तो गुरु ने 2 शर्तें रखी। कहा कि नहीं, फिर मैं 2 शर्तें रख रहा हूं, वो शर्तें यदि पूरी करता है तो फिर उस तभी जो है मैं उसको एडमिशन दूंगा। बताइए 2 शर्तें क्या है? तो पहली शर्त ये रखी कि जब वो घर से बाहर निकल रहा होगा तो पलट के नहीं देखेगा। यदि उसने पलट के देख लिया तो उसका एडमिशन वहीं पर एक तरीके से कैंसिल। और दूसरा ये कि उसका जब वो यहाँ पर गुरुकुल में आएगा तो 1 घंटे की परीक्षा मेरी उस समय की होगी, वो जब यहाँ पर आएगा तो मैं उसको बता दूंगा। राजा ने अपने बेटे को अच्छे तरीके से समझा दिया कि ऐसे ऐसे करके परीक्षा होने वाली है, और उसके बाद में तुझे यहाँ पर प्रवेश लेना है। और वो जो पहले जो प्रवेश होता था वो हमारे आज के समय की तरह नहीं था कि आज हमने एडमिशन ले लिया, दिवाली पर घर चले जाते हैं, हर 3 महीने बाद घर चले जाते हैं। गुरुकुल में प्रवेश का मतलब समझते हो ना? गुरुकुल में प्रवेश का मतलब 8-10 साल की जो पढ़ाई है वो पूरी करने के बाद ही बच्चा घर जाएगा, उसके अलावा बच्चा घर नहीं जाएगा। तो जो पहली परीक्षा थी उसका समय आया, अगले दिन सुबह बच्चे को निकलना था। जो सारथी है वो उसको घोड़े पर बिठा रहा था, उसका सारा सामान जो वो लाद रहा था। आप भी कभी घर छोड़ के जयपुर आए होंगे या किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए, काम के लिए कभी गए होंगे। 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में किसी ने घर छोड़ा, किसी ने 12वीं में छोड़ा होगा, किसी ने कॉलेज के बाद छोड़ा होगा। आप उस चीज़ को अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि उस समय में हम कितने थोड़े से भावुक होते हैं कि यार घर छोड़ के थोड़ा सा कुछ समय के लिए ही सही लेकिन जाना है। और हमें पता है कि हम दिवाली पर घर आ जाएंगे, होली पर घर आ जाएंगे, हर 3-4 महीने बाद एक बार घर आ जाएंगे, घर वाले हमारे पास आ जाएंगे, हम वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे, कम्युनिकेशन लगातार बना रहेगा। पर फिर भी हमें जो थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं उस समय में। और वो बच्चा 8-10 साल का, क्या बीती होगी उसके ऊपर। लेकिन जैसा कि कहा गया था कि वो घोड़े पर बैठा है, सामान उसका रख दिया गया है, उसको पीछे पलट के नहीं देखना है। उसके मम्मी पापा जो है वो दरवाजे पर खड़े हैं एक तरीके से बाय बाय करने के लिए, और उसकी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से भावुक है। होता ही है, अपने पेरेंट्स जब अपने को छोड़ने आते हैं, जो दादा दादी होती है वो तो किसी तरीके से 500 रुपये जो ले जो बताना मत किसी को, उस तरीके से और करते हैं अपने को। तो उसको कहा गया कि भाई करना नहीं है, पीछे पलट के देखना नहीं है। उसकी मम्मी भावुक है, पापा थोड़े कठोर दिल के दिखते हैं। तो बच्चे ने वो पहली परीक्षा बहुत अच्छे से पास की और उसने पलट के नहीं देखा। चलता है, गुरुकुल पहुंचता है। गुरुकुल पहुंचने के बाद दूसरी परीक्षा शुरू होती है। बच्चे को कहा जाता है कि तुम्हें 1 घंटे तक आंखें बंद करके खड़े रहना है। आज के समय में मैं किसी स्टूडेंट को कह दूं ना कि 5 मिनट आंखें बंद रखनी है, वो थोड़ी देर बाद यूं जाके देख लेगा, कोई थोड़ी देर और किसने खोल रखी है। अरे जब तुम्हें कहा है 5 मिनट तक आंखें बंद रखनी है, लेकिन 5 मिनट भी नहीं होता हमसे। ऐसे तो शायद अपन कर लेंगे, लेकिन जब हमें कह दिया जाए कि 5 मिनट जो आंखें बंद रखनी है, तब हमसे नहीं हो पाता। उस बच्चे को कहा कि 1 घंटे तक आंखें बंद रखनी है। 20 मिनट हुए, 25 मिनट हुए, 30 मिनट हुए, 35 मिनट हुए। वो बच्चा तो लगभग लगभग परीक्षा पास करने के नजदीक था। गुरु ने उसकी परीक्षा थोड़ी सी और बढ़ा दी। उसके आसपास में कुछ बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया, ताकि उससे बच्चा थोड़ा लालच में आ जाए और आंखें खोल ले। और वो उसके आसपास में बच्चे आते हैं, खेलते हैं, फिर भी आंखें नहीं खोलते। 40 मिनट हुए, 45 मिनट हुए, थोड़ी सी और परीक्षा बढ़ा दी। उन बच्चों को कहा गया कि तुम इस छोटे बच्चे को, जो राजकुमार था, उसको जाके छेड़ो,
किसी ने उसके थोड़ा इस तरीके से चूंटिया, अपने कहते हैं चूंटिया भरने की कोशिश की किसी ने, तो इस तरीके से उसको छेड़ा, पर फिर भी जैसा गुरु ने कहा था कि आंखें नहीं खोलनी है। 50 मिनट हुए, 55 मिनट हुए, अभी तो बस 4-5 मिनट ही बाकी है। गुरु ने इस बार जो एक कुल्फी वाले को, एक आइसक्रीम वाले को भेज दिया घंटी बजाते हुए, ताकि अब तो बच्चा लालच के अंदर आएगा। तब भी उसने जो आंखें नहीं खोली। 1 घंटा पूरा हुआ और गुरु ने बच्चे को गले से लगाया और उसको जो प्रवेश दिया। उस छोटे बच्चे का नाम है, तिब्बत के जो धर्म गुरु हुए हैं दलाई लामा, उन्होंने अपनी किताब के अंदर इस कहानी को मेंशन किया। ये कहानी हमें बताती है कि विल पावर, संकल्प शक्ति अनुशासन के लिए कितनी जरूरी है। जब उस बच्चे को कहा गया कि तुम्हारा ये संकल्प है, तुम 1 घंटे तक आंखें नहीं खोलोगे, बस उसी चीज की परीक्षा चल रही थी। बाद में हमने परीक्षाओं को किताबी ज्ञान से जोड़ दिया कि तुम पॉलिटी के आर्टिकल याद करके आ जाना। एक्चुअल में परीक्षाएं वही थी जिसमें कि व्यक्तित्व की परीक्षा जो करवाई जा रही थी। तो वो जो कहानी है वो किसे बताती है? संकल्प शक्ति को बताती है। फिर एक मुद्दा आता है कि चलो ठीक है, हमें सबको पता है संकल्प शक्ति अच्छी होनी चाहिए, एक्चुअल में हम ये क्यों नहीं कर पाते हैं? पहला तो ये बताओ। दूसरा ये बताओ कि हम इस संकल्प शक्ति को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये जो एक नया वर्ष है 2000 वर्ष 25 जो है हमारे सामने जो है, उसको हम किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। आपने वर्ष 2024 की जब शुरुआत हुई थी तब भी तो सोचा था कि इसको हम बहुत अच्छा बनाएंगे, इसमें ये करेंगे। क्या हमने किया? वो नहीं किया ना। तो तारीख बदली, कैलेंडर बदला, उससे हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ जाएगा यदि हमने वाकई में वो जो एक महत्वपूर्ण जो दिन है उसको अपने संकल्प शक्ति के लिए काम में नहीं लिया। ये जो दिन होते हैं ना वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अपना बर्थडे जो है ये जो दिन होता है ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हम कुछ नए चेंजेस कर सकते हैं। बाकी तो तारीखें हैं, तारीखों का क्या, तो इसमें हम कुछ नए चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जब नए चेंजेस करने हैं और हमने तय भी किया है, लेकिन उससे पहले हमें मूल समस्या का तो पता हो कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं। हमारी संकल्प शक्ति जो उतनी यदि अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका तो हमें पता हो। कुछ चीजें तो अचीव की है, लगभग 60%, बहुत बढ़िया की है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि हमें चीजें अचीव की हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हमने आदतें जो सोची थी, क्या हम उन सब चीजों को हम वो कर पाए कि नहीं कर पाए? तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं कि किन वजह से हम जो ये अपना हमारा संकल्प अच्छा नहीं है, और फिर हम वो चीज डिस्कस करेंगे कि क्या किया जाए इसके लिए। तो सबसे पहले मैं हमेशा क्लासेस के अंदर भी बताता रहा हूं, 2 शब्द हैं, एक है मन और एक है विवेक। विवेक जिसे अपन जानते हैं बुद्धि के नाम से। मन और विवेक के बीच में आपस में एक संघर्ष जो चलता रहता है। मन जो कि हमसे काम करवाता है कि हमें ये काम जो करना है। विवेक, बुद्धि जो बताती है कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है। लेकिन हमें सबको पता है ना क्या सही है क्या गलत है, पर फिर भी तो हम जो पता है उसके विपरीत काम करते ही हैं। मान लो किसी को पता हो कि भाई जंक फूड नहीं खाना है ना, इससे मोटापा बढ़ता है, लेकिन फिर भी तो वो खाता ही है। किसी को कह दिया जाए कि ये काम नहीं करना है, इससे ये नुकसान होता है, पढ़ाई करनी है, रील्स नहीं देखनी है, पर फिर भी तो वो देखता ही है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि हमसे ये काम करवाता है? तो वो तत्व है क्या? मन। बहुत सारी मूवीज के अंदर कह दिया जाता है कि मन जो कर रहा है वो करो। अरे मन को पता क्या है? मन बेवकूफ है। मन को अभी के अभी मैं बदल के बता दूं, आपका किस चीज का मन कर रहा है किसी भी चीज को लेकर, मैं आपको विपरीत उस चीज के लिए कन्विंस कर लूं अपने लॉजिक के माध्यम से। आपका पढ़ने का मन कर रहा है, मैं आपको इस चीज के लिए आज कन्विंस कर लूं कि नहीं पढ़ना आज, और वो भी लॉजिक के माध्यम से करूंगा कि आज तो न्यू ईयर है, बहुत अच्छे लॉजिक दूंगा। आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, 31 है, रात के 11 बज चुके हैं, आपको पार्टी करनी है, और मैं आपको 10 मिनट में इस बात पर कन्विंस कर सकता हूं कि नहीं आप भी तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, वो भी लॉजिक के बेस पर। कहने का मतलब मन को तो हम कभी भी बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि मन एक्चुअल नहीं है। मन को तो जैसा समझाया जाए वो वैसा ही मान जाता है। सही जो नॉलेज है वो किसे है? विवेक को है, बुद्धि को है। जैसे कि आपको पता है कि हमें जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, और अपने कुछ एक डायरी आपने यदि नोट कर रखी हो कि आप कितना टाइम सोशल मीडिया पर बिताते हैं। पहली बात तो हमारे पास में इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पर यदि हमें पता है कि हमें ये काम नहीं करना है पर फिर भी हम करते हैं, हमें पता है कि हमें जो कम से कम 10-12 घंटे पढ़ना चाहिए लेकिन फिर भी सुबह सुबह आलस आता है, हमें पता है कि पार्टियों में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हमें जो बहुत ज़्यादा ब्याह शादियों के अंदर जाने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग से जब तक कि ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं उतने समय तक कम से कम बचना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं।
इसका कारण क्या है? आपका मन आपको कहता है कि यार क्या है, थोड़ी देर में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मन ने आपको इस तरीके से बेवकूफ बना दिया। तो मन और विवेक बुद्धि के बीच में हमेशा से लड़ाई चलती रहती है। इसको और मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ एक चीज को समझाऊं तो, एक छोटा बच्चा है, वो मेले के अंदर गया हुआ है और किसी चीज के लिए जिद कर रहा है कि मुझे चीज लेनी है, मुझे चीज लेनी है, मुझे चीज लेनी है। और दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं। मैं इस चीज की तुलना इस चीज से नहीं कर रहा कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि दो तरीके के पेरेंट्स हैं, दोनों के पास पैसे हैं वो चीज दिलवाने के लिए। कोई खिलौना है जो कि उसके दोनों के पेरेंट्स के पास में पैसे हैं वो खिलौना दिलवाने के लिए, और बहुत कोई महंगा भी नहीं, 100 रुपए का है। लेकिन जो पहले जो पेरेंट्स है वो ये सोचते हैं कि यार इसके पास ऑलरेडी पड़े हैं, ये तो बच्चा है, इसी तरह बेमतलब की जिद कर रहा है। और वो जैसे बच्चा कहे कि नहीं नहीं मुझे तो खिलौना लेना है, खिलौना लेना है, उसके ये रैपिड तो नहीं देना चाहिए हालांकि, पर थोड़ा सा उसको तरीके से समझाए, नहीं कोई कोई खिलौना नहीं है, पहले पड़े हैं, क्या करेगा इसका, और उसकी जिद को वहीं पर रोक दिया। दूसरा एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको हर चीज उसकी मान ले। मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरे जो पेरेंट्स उसकी हर चीज को मान ले रहे हैं, उसकी हर चीज को मान ले रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, उसका जो मन है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो रहा है, उसका मन जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। इस तरीके से जो मन है उसको हम लगातार क्या कर रहे हैं, जिता रहे हैं, लगातार उसको प्रभावी बना रहे हैं विवेक के ऊपर। और जब कभी वो संकल्प लेगा, जब कभी वो सोचेगा कि मुझे ये काम करना है या फिर मुझे ये काम नहीं करना है, तब उसका कौन आड़े आ जाएगा, मन जो आड़े आ जाएगा। इस तरीके से उसने हर बार किसे जीता है, मन को जीता है, और विवेक और बुद्धि का प्रभाव जो उसके ओवरऑल जो जो निर्णय जो है उसके ऊपर क्या हो गया, कम हो गया। फिर से वही बात कि आपको पढ़ना है, लेकिन दोस्त का फोन आ गया कि चलते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अरे आज चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है, उसके बाद मुझे पेपर देना है, पेपर में नंबर नहीं आएंगे, लेकिन आपका जो मन है वो आपको आपके ऊपर प्रभावी हो जाता है। वो कहता है यार थोड़ी देर चल लेते, क्या ही फर्क पड़ता है, एक दिन से क्या ही हो जाएगा, एक दिन से कौन से तुम जो कलेक्टर बन रहे हो। तो यानी कि हमारा मन यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे लगातार क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और विवेक और बुद्धि क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, मन जो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, प्रभावशाली हो रहा है। और फिर वो एक लंबे समय के बाद में, और लगातार इस चीज की जब प्रैक्टिस होगी तो एक समय के बाद में ये बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। इसीलिए देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो इतने शानदार साइंटिफिक तरीके कुछ बना के गए थे, जिसको कि हमने बाद में कर्म कांड से जोड़ लिया, किसी ना किसी वार से जोड़ लिया, किसी ना किसी कहानी से जोड़ लिया, जबकि उसका कोई कनेक्शन नहीं था इस चीज से। जैसे मान लो कि एक तरीका वो बता गया कि उपवास व्रत का क्या है, मतलब उपवास का क्या साइंटिफिक लॉजिक होगा। हम सबसे पहले तो इसको कर्म कांड से जोड़ लेते हैं, उसके बाद में किसी पर्टिकुलर देवता से जोड़ लिया। लेकिन मैं कहूंगा ये उपवास तो लगभग सभी धर्मों के अंदर माना गया है, इस्लाम धर्म के अंदर भी माना गया है, जैन धर्म के अंदर तो बहुत ज्यादा माना गया है, लगभग सभी धर्मों के अंदर उपवास को माना गया है। तो केवल आप ही के देवी देवता उससे खुश हो रहे ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो और कारण होगा। तो फिर हम जो कारण बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाते हैं तब जाके कोई आते हैं, हमारी जो जेन जी जो जनरेशन है वो आके कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। हेल्थ पर ही होता तो हमारे पूर्वज सीधे सीधे कह के चले जाते ना, सर हेल्थ के लिए आपको ये करना है। तो फिर किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो इतनी गहरी बात जो बता के जाना इतना आसानी से संभव नहीं था, तो वो इसका मेन जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है आपकी विल पावर पर, आपकी संकल्प शक्ति पर। जो उपवास है वो किसे बढ़ाता है, आपकी विल पावर को बढ़ाता है। कैसे, इसे वही एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आपने उपवास रखा, 24 घंटे मुझे भोजन नहीं करना, मान लेते हैं कि सुबह से आपका उपवास शुरू हुआ है, शाम हुई 2 बजे, 3 बजे, दोपहर हुई 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, आपकी भूख लगातार बढ़ती जा रही है। आपका मन आपको क्या कह रहा है, कुछ खाने को मिल जाए तो बढ़िया है। आपका विवेक, आपकी बुद्धि क्या कह रही है, नहीं नहीं नहीं, 24 घंटे का उपवास रखा है मतलब 24 घंटे का उपवास। लेकिन आपका मन आपको बार बार क्या कह रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिल जाए। तो यहां पर जो है आप अपने मन को क्या कर रहे हो, हरा रहे हो। और किसे जिता रहे हो, अपनी विवेक, अपनी बुद्धि को जिता रहे हो, लगातार जिता रहे हो। हर 1 घंटे बाद वो कह रहा है। इवन आप लोग कभी ये करके देख लेना, आप खुद ही अनुभव करोगे कि यदि आप मन को थोड़ी देर बाद समझा लो कि नहीं नहीं मतलब नहीं, 24 घंटे कोई भोजन नहीं करना, और वो 7-8 घंटे बाद में आपसे डिमांड करना ही बंद कर देगा। उसके बाद तो वो कहेगा ही नहीं, उसके बाद तो आपको भूख सच में ही नहीं लगेगी। ये क्रेविंग ही होती है, ये मन नहीं होता है जो हर 7-8 घंटे बाद में या फिर हर कुछ एक घंटे बाद में कहता है कि कुछ भोजन करने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। तो यदि हम ये उपवास करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी जो विवेक है, हमारी जो बुद्धि है, उसकी तरफ हम झुकाव है, और मन को थोड़ा थोड़ा हम बैलेंस कर रहे हैं। तो कहने का ओवरऑल मेरा मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि वीणा के तार को बहुत अधिक खींचा भी नहीं जाना चाहिए,
यदि वीणा के तार को बहुत अधिक खींच दोगे तो वो टूट जाएगी, यदि आपने उसको ढीला रख दिया तो संगीत ही नहीं आएगा। कहने मतलब कि वीणा की जो तार है वो एक बैलेंस में होनी चाहिए। उसी तरीके से हमारा मन और हमारी विवेक बुद्धि, इसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हर बार जो मन को जिता रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम खुद के प्रति बहुत ज्यादा कठोर हो रहे हैं और मन की बिल्कुल भी ना सुने। इसके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। लेकिन हमारा अभी के समय में, वर्तमान समय में हमारा क्या नॉर्मली क्या रहता है, हमारा जो झुकाव है मन की तरफ ही ज्यादा रहता है। यदि हम इन दोनों को बैलेंस कर लें तो बस यही हमारे विल पावर है। जो हम सोच लें, जो संकल्प ले लें कि मुझे ये काम करना है, तो बस वही संकल्प शक्ति है, वही विल पावर है। तो हमें ओवरऑल अब करना क्या है? ओवरऑल करना यह है कि हमें कुछ मामलों में, सभी में नहीं, कुछ मामलों में अपने विवेक, अपनी बुद्धि को जिताना है। बहुत सारी आपकी कुछ ऐसी बाध्यताएं होती है जिसमें आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपको, मैंने कहा कि जो है किसी ऐसे बहुत सारे सोशल गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए और आपको अपनी पढ़ाई पर, अपने काम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन हमारी कुछ बाध्यताएं होती है, कुछ ऐसे रिलेटिव होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिन्होंने आपकी कभी मदद की है, जो कि आपके कभी जो खुशी के या दुख के जो भी कोई ऐसे समय हो उसमें आपके साथ रहे होते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है। ये सोशल इंटेलिजेंस में आता है, ये सामाजिक बुद्धि है। ऐसे लोगों के बीच में क्या होती है, ऐसे लोगों की क्या होती है, सोशल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। वो काम हमें करने पड़ते हैं, लेकिन हमें करना पड़ता है, हमारी सोशल इंटेलिजेंस है, वहां तक तो सही है। लेकिन यदि हमें 2 बार 3 बार कोई कह दे फिर हम कर लेते हैं, इसका मतलब कि हम किससे के लेवल पर हार रहे हैं? मन के लेवल पर, मन को जिता रहे हैं। हमारे विवेक बुद्धि कह रही कि नहीं, यहां पर नहीं जाएंगे तब भी चलेगा, पर उन्होंने 2-3 बार कह दिया, और अपन को यार 2-3 बार कह दिया, अब तो कैसे मना करेंगे। अरे भाई, आपको क्या समय किसके लिए ज्यादा देना है, उसके लिए दो ना, कहाँ दिक्कत कहाँ रही है। तो वहां पर जो है हमें मन को हरा के किसको जिताया जा सकता है? विवेक या फिर बुद्धि को जिताया जा सकता है। अब बात यह आती है कि भाई कैसे किया जाए। थ्योरेटिकल सुनने में ठीक लग रहा है कि विवेक को जिताया जाए, मन को हराया जाए, कुछ कुछ जगह पर ऐसा किया जाए। अब एक थ्योरेटिकल लेवल पर तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर जो इसको कैसे किया जाए, तो प्रैक्टिकल लेवल पर 2-3 चीजें हम देख सकते हैं। या फिर अभी हम ये भी बात करेंगे कि आपने जो भी अभी इस नए वर्ष में 1 जनवरी को कुछ नई डायरी लगा के कुछ नए संकल्प लिखे होंगे, उन सब चीज़ों को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, और कौन से ऐसे कुछ अच्छी वीडियो, जैसे कुछ यूट्यूब चैनल जो हमारे इस मामले में हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे। तो पहली बात तो हमें विल पावर के लिए कुछ ऐसे प्रयोग करने चाहिए जो कि स्पेशली हम इसी के काम के लिए ही कर रहे हैं। दिन में कम से कम 1-2 ऐसे प्रयोग किए जाने चाहिए, छोटे छोटे ही सही, बिल्कुल छोटे छोटे ही प्रयोग। जैसे मान लो कि भी आप 5 मिनट की कभी अलार्म लगा के बैठ दो। एक प्रयोग में कुछ है कि मैं प्रयोग बता सकता हूं, बाकी आपको एक प्रयोग का एक ओवरऑल मतलब समझ में आ गया कि करना क्या है। जहां जहां पर मन जो जो काम करने को कह रहा है उसके विपरीत काम करना है। ओवरऑल मतलब ये है। कुछ एक एग्जाम्पल दे देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना इनमें से कौन सा आपको ज्यादा ठीक लग रहा है। जैसे कि मान लो ये कर लो, आपकी 5 मिनट तक आंखें बंद करके, 5 मिनट की अलार्म लगा ली, 5 मिनट तक जो आंखें बंद करके बैठा रहूंगा। आप एक करके देख लेना, 2-3 मिनट बाद में हालत खराब हो जाएगी। 2-3 मिनट बाद में ही आपका मन होगा कि देख लूं कितना टाइम बाकी और बचा है, कितने सेकंड और बाकी बचे। लेकिन आपका जैसे ही इच्छा हो मत खोलना, आंखें मत खोलना। इसी से ही आपका, यहां से ही आप जो वो मन को तोड़ना शुरू कर रहे हो। यही वो टाइम है जब आप एकदम हद पार हो जाएगा, नहीं नहीं यार अब तो बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है कि देख लेते हैं कितना सेकंड बाकी बचा है। बस वही वो सेकंड है जहां पर कि आप मन के पार थोड़ा सा जा रहे हो। इसलिए हमारे जितने भी पहले के जो भी धर्म है, वहां पर जो अच्छे अच्छे शब्द हैं वो उन्हीं लोगों के लिए है। हम जैसे बार बार कहते हैं, शब्द होते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी, स्वामी का मतलब क्या हुआ? स्वयं का मालिक, जिसने खुद को जीत लिया। जैन धर्म के अंदर शब्द आता है क्या? जिन। जिन का मतलब क्या है? जिसने खुद की इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। तो कहने का मतलब हमें ऐसे कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट डेली एक दो करने चाहिए, और इस चीज के लिए तो अलग से संकल्प लेना पड़ेगा, वरना पता लगे यही भूल गए कि हमें ऐसे। और ये आप जो हो ज्यादा नहीं, मैं तो कहूँ सिर्फ 1 हफ्ता 7 दिन करके देख लो, आपको अपनी विल पावर के अंदर आपको एक बदलाव नजर आ जाएगा सीधा सीधा, कि हाँ अब हम जो पहले कहते थे और शायद नहीं करते थे, लेकिन अब हम जो कहते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो प्लान बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए मैंने कहा कि आपको कुछ एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो ऐसे करने चाहिए दिन में, कम से कम 1-2 छोटे, और हो सके तो हफ्ते भर में कम से कम एक बड़ा एक्सपेरिमेंट।
छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने कहा कि 5 मिनट अलार्म लगा के आंखें बंद करके बैठ जाओ। आप कहोगे इसके अलावा क्या फायदा हो? पहली बात तो मैं कह रहा हूँ इसके अलावा क्या फायदा होगा उसको तो छोड़ो, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी विल पावर बढ़ेगी। और दूसरा, इसके पीछे भी बहुत बड़े फायदे ये हैं कि आंखें बंद करके बैठने से आपको थोड़ी सी शांति, आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो। जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन का 2 फायदे, मेडिटेशन के जो दूसरे फायदे हैं कि रिलैक्स फील करते हो, वो सब तो है ही, उससे विल पावर बढ़ती है। जिम जाने से मैं कहता हूँ विल पावर बढ़ती है। कैसे? जब जिम में आपकी जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ है, मान लो कि भी 15 पुशअप की है, लेकिन आपका जो भी ट्रेनर है, जो कोच है, वो आपके ऊपर खड़ा है, नहीं नहीं 5 और लगा। आप जहां पर बिल्कुल ये टूट चुके हो और उसके बाद में भी 5 और लगा रहे हो ना, वो है जहां से आपकी विल पावर बढ़ रही है। वो है जहां से कि वो जो एक टर्निंग जो पॉइंट है पूरे इस दिन का, वो वही है। इस तरीके से जैसे मैंने कहा कि 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ, या फिर किसी कभी रास्ते में जा रहे हो तो आसपास की जो दुकानें होती हैं, नॉर्मली हम उसको पढ़ते रहते हैं कि इसका क्या नाम है, इसका क्या, जो भी आपका करने का मन करे ना, उसके विपरीत कभी काम कर लो, करके देख लो। आपका विल और कोई इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगना, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कोई प्रयोग कर रहा हूँ। आप गाड़ी में बैठो, चुपचाप सामने की तरफ देख रहे हो, कोई आपसे नहीं पूछेगा यार इधर क्यों नहीं देख रहे हो, क्यों पूछेगा कोई? चुपचाप एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आपका। सामान्यतः हमारा क्या है कि हमारा अपने हाथों पर, हमारे शरीर पर ही कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हम जो कई बार यूं बालों में हाथ फेर देते हैं। क्या हो गया? उससे कुछ नहीं हुआ। तो एक बार कभी एक्सपेरिमेंट घंटे भर का करके देख लो कि अगले 1 घंटे के अंदर मैं बालों में एक भी बार हाथ नहीं लगाऊंगा। कई लोग चेहरे पर यूं हाथ लगाते रहते हैं, कोई फोन सी फोड़ ली, कुछ कर लिया, इस तरीके से करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई संकल्प करके देख लो कि मैं अगले 1 घंटे तक बालों के हाथ नहीं लगाऊंगा। और मैं कह रहा हूं जिस दिन आपने संकल्प कर लिया उस दिन तो और ज्यादा मन करेगा, पर आपको अपने हाथों पर ध्यान रखना है कि ये काम नहीं करना, तो मतलब नहीं करना। इससे आपकी विल पावर जो वो बढ़ेगी। फिर जैसा कि मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, 5 मिनट के, 10 मिनट के, 15 मिनट के, 1 घंटे के, ना कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा, आपको कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी करना है इसके अंदर। पढ़ाई कर रहे हो अपने, पढ़ाई करते करते आपने संकल्प ले लिया कि बालों के हाथ नहीं लगाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा इसके अंदर। दूसरे मैंने कहा कि कुछ थोड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट, बड़े एक्सपेरिमेंट मतलब 1 दिन के, 1 हफ्ते के, उस तरीके के। 1 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि आज का जो दिन है उसमें जो भी कोई ऐप है, सिरेमिक एकेडमी के ऐप के अलावा कोई भी मैं सोशल मीडिया का यूज नहीं करूंगा। मतलब कि पढ़ने के अलावा किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया का आज कोई मैं फेसबुक ओपन करके ही नहीं देखूंगा। आज सबसे पहले तो ये जो आप ये नोटिफिकेशन आपके जो ऑन रहता है, सबसे पहले तो इसको बंद कर लो। आपके मोबाइल में किसी भी सोशल मीडिया ऐप का नोटिफिकेशन ऑन नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग यूट्यूब। क्योंकि यूट्यूब पर आपने बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वो कोई भी वीडियो डालते हैं, आपका मन करता है, आपको जो देखना है उस पर वैसे चले जाओ ना, सर्च करके चले जाओ। तो सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन बंद करो। दूसरी बात, जैसे जो अभी मैं कह रहा था कि भाई आपको 1 दिन का कोई डिजिटल उपवास, पहले जैसे उपवास चला करते थे, नया करो ना। पहले भोजन का चलता था, आज जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये सोशल मीडिया है, तो डिजिटल उपवास कर लो। तो 1 दिन का ऐसा कोई उपवास रख लिया, या कभी जैसे मान लो आपकी जो भी हैबिट है, फॉर एग्जाम्पल आपको ना चाय बड़ी पसंद है, तो आप कभी रख के देख लो कि 1 दिन या फिर 1 हफ्ते चाय नहीं पियेंगे। आपको इससे क्या फायदा है? मैं कह रहा हूँ फायदा कोई नहीं है, छोड़ो, सब फायदे छोड़ो। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका जो मन कर रहा था आपने उसके विपरीत काम किया, बस सिर्फ इतना सा फायदा मान लो। दूसरे जो फायदे होंगे, नुकसान होंगे, वो सब हटाओ। केवल इस फायदे को कि भाई आपका जो मन कर रहा था आपने उसके विपरीत काम किया और आपसे आपकी जैसे विल पावर बढ़ी। तो कुछ 1 दिन के ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाए, कुछ 1 हफ्ते भर के एक्सपेरिमेंट किए जाए, कुछ 1 महीने भर के भी एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट जितना बड़ा होगा आपके विल पावर, जिस काम को करने में, जिस भी एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में आपके मन को जितना ज्यादा जोर आएगा, वो काम उतनी ही ज्यादा आपके विल पावर को बढ़ाएगा। इसको पढ़ने के लिए यूज कर लो कि अगले 1 घंटे तक मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, मैं टेबल से नहीं उठूंगा। यदि पढ़ने का मन भी नहीं है तब भी मैं 1 घंटे तक जो है वो टेबल से नहीं उठूंगा, मतलब नहीं उठूंगा। आपके जब पहले 30-40 मिनट आपको कोई समस्या नहीं होगी इस चीज के अंदर, 100% कह रहा हूं कि कोई समस्या नहीं होगी। समस्या कब होगी? जब वो 5-10 मिनट बचेंगे ना, तब। अब मुझे एक लॉजिकली एक बात बताओ कि लास्ट के 5-10 मिनट में ऐसा क्या हो गया? जब वो 50 मिनट बैठ गए तो 60 मिनट में कितना फर्क पड़ता है? 10 मिनट में कितना फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कौन है जो कि ये चाहता है कि ना आप मत बैठो, 10 मिनट और मत बैठो? कौन है ऐसा? आपके पूरे शरीर के लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर सोच के देखो, भी कौन है जो कि आपको इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं 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 बस हो गया 50 मिनट, क्या 1 घंटा, मतलब क्या पागल थोड़ी हो गया तुम? किसी ने कह दिया 1 घंटे, या खुद ने कह दिया 1 घंटे, तो 1 घंटे बैठ, 50 मिनट में और 1 घंटे में क्या फर्क है? कोई होगा जो कि आपको इसी तरीके से मन ही मन समझाने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो कौन है? तो वो मन ही है।
50 मिनट जैसे होंगे, 52 मिनट, और यदि आपकी घड़ी पर नजर चली गई कि हाँ 10 मिनट बाकी है, तो आपको एक थोड़ी सी खुशी भी होगी और थोड़ा सा और मन करेगा यार 10 मिनट हटाओ ना यार, क्या 52 मिनट होंगे, 55 मिनट होंगे, 56 मिनट होंगे, 57, ये लास्ट के जो 2 मिनट है उसमें तो हालत खराब हो जाएगी। जैसे कि यदि अभी आरएस के मेंस का रिजल्ट नहीं आया, इसमें यदि मैं लॉजिकली पूछूं तो कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो मैं पूछता हूँ कि भी इससे क्या फर्क पड़ेगा। हालांकि ये ना सोचना उतना आसान नहीं है, मुझे भी पता है कि मन करता है यार कि रिजल्ट कब आएगा पता तो लगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे का प्लान करें। पर यदि मैं ये कहूँ कि भाई आ जाएगा या फिर कल आएगा, एक दिन में लॉजिकली क्या फर्क पड़ता है। यदि मैं ये कह दूं कि रिजल्ट जो है ना रात को 10 बजे आएगा, तो 9 बजे बाद में जो आपकी हालत खराब होनी शुरू होगी, 9:50 के बाद, 9:55 के बाद, 9:57 के बाद, तो वो तो बस सब पूछो मत। तो उसके पीछे रीजन क्या है, मतलब जो भी हम सोचते हैं कि 1 घंटे में ये काम कर लेंगे, और जो 50-55 मिनट के बाद में जो हालत खराब होती है, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है मन। तो एक जो मैंने आपको कुछ कहा कि कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स जो आपको ऐसे करने चाहिए, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 100 मिनट का, 1 दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, इससे आपकी विल पावर जो बढ़ेगी। और मैं कह रहा हूँ ये किसी को मत बताओ आप कि आपने क्या एक्सपेरिमेंट कर रखा है आज, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आप तो कर लो। और एक सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आप जो आप अपने अंदर बदलाव देख लेना, कि जो आपने तय किया था कि मुझे ये काम जब करना है तो तभी कर लोगे। पहली बात, एक बार मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से दिखा दो, क्या जाग रहे हो क्या, प्रवचनों के सो गए? तेरे पढ़ने वाले आज ही गया था 3 घंटे से पहले नहीं उठेंगे बल्कि हर 2 घंटे में उठ जाते हैं। सर जी, सर बहुत सही बात, ऊपर थोड़ा सा करो, हैप्पी न्यू ईयर, लैक ऑफ डेडिकेशन। ठीक है, एक बार बता दो जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे, कहीं सो गए हो? ऐसे 10 बज गए, इनकलाब जिंदाबाद। कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको काम कहा कि भाई आपको ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। दूसरा जो मैं आपको काम बता रहा हूँ वो ये है कि भाई जब मान लो मैं आपको कह दूं ये कि भाई आपको मैंने 1,000 रुपये दिए और आप इसको ना कहीं पर भी खर्च कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे ना इसका हिसाब किताब दे देना कि आपने ये 1,000 रुपये कहाँ कहाँ पर खर्च किए हैं। ठीक है, तो आप कर लोगे, हिसाब किताब मुझे अगले दिन दे दोगे, कोई इशू नहीं है। 20 रुपये भी कम पड़ेंगे तो आपके दिमाग में यार 20 रुपये और थे वो कहाँ गए, ये ध्यान में नहीं आ रहा, बताना तो है सर को। यानी कि आप पैसों का हिसाब किताब पूरा रखते हो। यदि मैं आपको कह दूं कि मैं आपको ना दिन के, जब मॉर्निंग शुरू होती है, मैं आपको ना दिन के 1440 मिनट दे रहा हूं। कितने मिनट दे रहा हूं? 1440 मिनट दे रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, आप जो आपका आपके लिए ठीक लगता है। आपको लगता है मुझे 8 घंटे सोना चाहिए, कोई ना 8 घंटे सो लो। मुझे जो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए खाने पीने के लिए, मुझे कोई दोस्तों से बातचीत करनी है उसके लिए, वो भी ले लो। उसके बाद भी 12 घंटे बचते हैं। तो आप इस सारा जोड़ जाड़ के कल का क्या मुझे हिसाब किताब दे सकते हो क्या 1440 मिनट का? सही बात यह है कि हमारे पास खुद का हिसाब किताब नहीं है। 1 रुपए का तो हिसाब किताब है, लेकिन मिनट का हिसाब किताब है ही नहीं। इसका मतलब है कि आपके लिए समय से ज्यादा कीमती तो पैसा है। आपके लिए 1 घंटे की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम 1 घंटे को तो कुछ समझते ही नहीं है। यदि हमारे 100 रुपए कहीं पर गिर जाए ना, हम उसके लिए अगले 3 दिन तक परेशान होते हैं, यार 100 रुपए गुम हो गए यार। और हमारे यदि 3 घंटे चले जाएं, फर्क ही नहीं पड़ता, उसका हमारे पास कोई हिसाब किताब ही नहीं है। यानी कि दूसरा जो हमें काम करना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे पूरे दिन की 24 घंटे की वो जो प्रोडक्टिविटी जो आनी चाहिए वो प्रोडक्टिविटी आए, तो उसके लिए जो हमारा दूसरा काम हमारा होना चाहिए वो ये है कि हमें अपने दिन का हमारे पास एक प्रॉपर हिसाब किताब होना चाहिए। जैसे मैंने आपको 1,000 रुपये दिए थे, तो इसे 1,000 रुपये में 20 रुपये यदि कम ज्यादा हो गए तो आप क्या कहोगे, चलो ठीक है 20 रुपये तो छोड़ो। उसी तरीके से आप इसमें जो मार्जिन एरर है, यानी कि 24 घंटे में से जो मार्जिन एरर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% का ले सकते हो। 10% तो यार मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया आपको। 1,000 रुपये में कितना दिया था? 20 रुपये, है ना, यानी कि मैंने कितना 2% मार्जिन दिया, है ना। तो यहां पर भी मैं आपको 2 छोड़ो, चलो 5% का मार्जिन दे देता हूं। यानी कि आपको यदि 1 घंटे का लगभग हिसाब किताब नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, लेकिन 23 घंटे का आपके पास एटलीस्ट हिसाब किताब होना चाहिए। और हिसाब किताब का मतलब चीटिंग मत करना, कि क्यों काम किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, खुद से चीटिंग करके कहां जाओगे। चीटिंग मत करना, अगले 7 दिन का आप अपना खुद का हिसाब किताब कर लो।
यदि आप 6 घंटे सोए हो तो उसमें नोट डाउन कर लो कि हाँ 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, या फिर 8 घंटे सोए 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं सोया। उसके बाद सुबह उठे, लगभग आधा घंटा आपको स्टडी टेबल तक आने में लगा, आप नहाए धोई की, फ्रेश हुए और ब्रश वगैरह किया, आधा घंटा लगा, कोई बात नहीं, 6:30 से शुरू कर लो। उसके बाद में कब तक पढ़े तो वो नोट डाउन होना चाहिए। और फिर इस पूरे टाइम में से शाम को वो माइनस कर देना जो कि आपने अपने मोबाइल पर यूज किया है, पढ़ने के अलावा जो यूज किया है। ऐप, प्रत्येक ऐप का कितना क्या टाइम हमने कंज्यूम उसको किया है वो पता लगता है। इंस्टाग्राम पर कितना टाइम है और वो सारा हमें पता लगता है। आप कह तो रहे हो कि मैंने 6:30 से लेकर 8:30 तक पढ़ाई की थी, 2 घंटे पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे पता है ना आप इसके अंदर भी रील तो देखते ही हो। तो इसमें से शाम को जो भी आपने पूरा टाइम कैलकुलेट किया है, इसमें मोबाइल चलाने का टाइम मत जोड़ना। और शाम को जो टोटल आप देख लेना आपने पूरे दिन में कितने देर मोबाइल चलाया, आपकी सेटिंग में जाके आई थिंक एक डिजिटल ऐसे करके कुछ होता है, डिजिटल वेलबींग करके होता है, उससे पता लग जाता है, वो माइनस कर देना। और फिर देख लेना क्या मेरे पास पूरे 23 घंटे का हिसाब किताब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप नोटिस करोगे कि नहीं मिल रहा, या फिर मिल रहा है तो आपको ये नोटिस हो जाएगा कि मैं कहाँ पर टाइम खराब कर रहा हूँ। आप फिर नोटिस करोगे कि 2 घंटे तो कोई रिश्तेदार आ गए थे उनके साथ बैठ गए, कोई दोस्त आ गए थे उनके साथ ऐसे ही बैठ गए थे, 2 घंटे लग गए उसके अंदर। आप अपने टाइम को यदि नोटिस करने लग जाओ तो आपके आधे जो दोस्तों के साथ संबंध टूट जाए, आधे रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध टूट जाए। कारण क्या है, क्या हमारा कितना टाइम जिन सब चीजों के अंदर जाता है। तो दूसरा जो आपको काम, पहले तो मैंने कहा कि कुछ एक एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, दूसरा जो आपको काम करना चाहिए तो वो ये है कि आप अपना जो टाइम है उसको नोट करना शुरू करें कि हमारा जो पूरा टाइम है वो कहाँ पर जाता है। और उसमें भी यदि आपने एक हफ्ते भर यदि इसका हिसाब किताब रख लिया तो एक तो उसकी आदत थोड़ी थोड़ी आपको शायद डेवलप हो जाएगी, और दूसरी बात कि आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में समय की कमी नहीं है। मुझे इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ मेरे पास समय की कमी नहीं है। मैं कुछ मामलों में अनुशासनहीन खुद को मान लेता हूँ। समय की कमी नहीं है, ये झूठी बात है कि समय की कमी है, नहीं है। समय की कमी नहीं होती तो हमारे पास दोस्तों के पास बैठने के लिए टाइम कहाँ से आ जाता है? वो तो आता है ना, वो तो निकालते हैं। इसका मतलब समय की कमी तो नहीं है, ये झूठी बात है कि समय की कमी, कोई कमी नहीं है। समय जो है सबसे ज्यादा समाजवादी चीज है इस पूरी दुनिया के अंदर, है ना। समाजवाद और समझते हो ना, समानता, इक्वालिटी। समय सबको 24 घंटे मिला हुआ है, भले ही वो अंबानी हो, भले ही वो एक गरीब से गरीब व्यक्ति हो, सबको 24 घंटे मिले। तो समय की कोई कमी नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज के अंदर कमी है। कई बार अपन पेरेंट्स को या किसी को भी जीवन साथी को कह देते हैं कि समय नहीं, अरे समय की कमी नहीं है, प्रायोरिटीज का इश्यूज है, ये बड़ी बात है। तो दूसरा जो आपको काम करना है वो क्या करना चाहिए, आपको अपने टाइम को नोट करना जो शुरू करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे काम की तरफ। तीसरे काम की तरफ, ये तीसरा काम ये है कि भाई हमने जो भी अगले 1 साल के कुछ संकल्प लिए हैं या फिर कम से कम अगले 1 महीने के जो संकल्प लिए हैं, उन सब संकल्पों के साथ समस्या ये है कि हम उसको ना नोट डाउन नहीं करते, लिखते नहीं है। और लिखते नहीं है तो फिर वो हमें वो याद नहीं रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास में कुछ ऐसी डायरी टाइप होनी चाहिए जिसमें कि हम अपने संकल्प जो भी हमने लिए हैं, जो भी हमने अगले 1 साल में अचीवमेंट हासिल करनी है, उन सबको हम जो नोट डाउन करें। अगले 1 हफ्ते में क्या क्या करना है, कुछ भी ऐसा नया आपने जो सोच रखा है उसको नोट डाउन करें। जब तक आपके वो पेपर पेन पर नहीं है तब तक जो है वो पूरा भी नहीं होगा। यदि आपने दिमाग में कुछ सोच रखा है कि मुझे ये करना है तो नहीं होगा, निश्चित है नहीं होगा। उसको पेपर पेन पे लाना पड़ेगा। पेपर पेन पे लाने से आपके दिमाग पर और आपके ऊपर एक दबाव बनता है कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो वो काम क्या होना चाहिए, आपके डायरी के अंदर नोट डाउन होना चाहिए कि मुझे ये सारी चीजें करनी है। चौथी बात इसमें जो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम ना टारगेट्स तो रख लेते हैं लेकिन हम कभी प्रोसेस नहीं रखते हैं। कैसे? हम टारगेट तो रख लेते हैं कि हमें जो है इस बार फर्स्ट ग्रेड टीचर जो बनना है, या फिर हमें जो है ना ये एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। लेकिन टारगेट पूरी करने के लिए हम यदि प्रोसेस को बांटें कि आप एक आइडियल स्टूडेंट किसे मानते हो जिसको ये एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्या आसान एग्जाम मानते हो? तो यदि आसान एग्जाम मानते हो तो फिर आप इसकी तैयारी क्यों कर रहे हो? आपका टारगेट तो बड़ा होना चाहिए ना। आप अपने सामर्थ्य से कैसे बहुत आसान मानते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं, सामर्थ्य के बराबर सा ये एग्जाम है हमारा। ये कोई भी एग्जाम की मान लेते हैं, कोई आरएस की तैयारी कर रहा है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही तो एग्जाम का सिलेक्शन करता होगा ना। और यदि सामर्थ्य से बहुत आसान कर ले तो आप आरएस की तैयारी क्यों करो, आईएएस की करो। तो यानी कि आपकी सामर्थ्य के बराबर है। अब एक स्टूडेंट जिसका सामर्थ्य, जिसकी कैपेबिलिटी आरएस बनने की है और उसका टारगेट है, अब आप ये भूल जाओ कि वो आप ही हो। आप किसी अपने छोटे भाई को समझा रहे हो,
कि तुम्हें यदि फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है या फिर तुम्हें यदि आरएस बनना है तो तुम्हें ये सब काम करने पड़ेंगे। सिर्फ टारगेट के बारे में क्यों सोच रहे हो, प्रोसेस भी तो सोचो कि तुम्हें ये सब काम करने पड़ेंगे। तुम्हें जो है वो जनवरी महीने से लेकर और अप्रैल महीने तक इतना इतना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि हमारे जो टारगेट्स हैं आज के समय में अचीवमेंट बेस्ड हैं। मैं कह रहा हूं कि इन टारगेट्स को टास्क बेस्ड भी तो बनाओ। हमारे टारगेट क्या है, अचीवमेंट बेस्ड है कि हमें ये अचीवमेंट हासिल करनी है, लेकिन उन टारगेट्स को टास्क बेस्ड पे भी तो लेके आओ। अपने छोटे भाई को यदि वो सेम उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये भूल जाओ कि आप एक्चुअल में वो आप तैयारी कर रहे हो। आप तो ये मान लो कि आपका छोटा भाई को आप समझा रहे हो यार इसकी तैयारी करनी है तो ये करना चाहिए। तो अब आप बताओ कि क्या चाहते हो उस अपने छोटे भाई से। तो आप ये चाहोगे ना कि अप्रैल महीने तक आपका इतने इतना सिलेबस हो जाना चाहिए प्लस इतने इतने पेपर हो जाने चाहिए। आपको 10 पेपर जो है वो अप्रैल महीने तक कम से कम दे लेने चाहिए। तो आपका भाई कहेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कर लूंगा कर लूंगा। तब आप अपने भाई को फिर कहोगे नहीं 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 रुक जा, अप्रैल तक का तेरे को टारगेट नहीं दूंगा, क्योंकि अप्रैल तक का दिया तो मैं तेरे से रिपोर्ट कब ले रहा हूँ, 4 महीने बाद। 4 महीने में तो तू भी भूल जाएगा, मैं भी भूल जाऊंगा। यानी कि ये रिपोर्ट मैं कब लूंगा तुझसे, हर हफ्ते लूंगा। क्या करूंगा, ये रिपोर्ट हर हफ्ते या फिर हर दिन जो है ये रिपोर्ट लूंगा। यानी कि आपने जो भी अपना टारगेट डिसाइड किया है उसको सबसे पहले टास्क बेसिस पर लेके आए और उसके बाद उसको दिन और हफ्ते के अकॉर्डिंग लेके आए। आपने यदि आरएस बनना है, प्री का एग्जाम देना है, तो उसको पहले ये तय करें कि 7 जनवरी तक उसका लगभग कितना सिलेबस हो जाना चाहिए, लगभग के साथ, और उसको कितने पेपर दे लेने चाहिए। 14 जनवरी तक उसको कितना काम कर लेना चाहिए, 21 को कितना कर लेना चाहिए, और एटलीस्ट ये तो पक्का ही आपके पास होना चाहिए कि जनवरी महीने खत्म होते होते मेरे पास क्या हो जाना चाहिए। जिस दिन आपके पास ये रिटर्न में आ गया उस दिन जो है आपके ये काम पूरा होने की संभावना 50% से ज्यादा तो वैसे बढ़ जाएंगी। भले ही आपके पास में टाइम कम हो ज्यादा हो, आप निकाल लोगे जब आपने खुद से ही कमिटमेंट कर दिया। और कई बार जो है हम ना खुद को धोखा दे लेते हैं, खुद से किए हुए कमिटमेंट को खुद ही भूल जाते हैं। इसलिए अच्छा ये भी होगा कि आपने जो भी कमिटमेंट करने हैं तो आप किसी को ना वो मैसेज करके या किसी को सेंड कर दो जो कि आपके ऊपर नजर रख सकता है, उसको सेंड कर दो, ताकि आपके मन में एक वो भी दबाव रहेगा यार खुद के लिए ना सही उस बंदे को नजर दिखानी है, वो क्या सोचेगा, इसलिए जो है वो आप कर लो। हाँ, इसमें यदि 10-20% का 19-20 होती है फिर कोई बात नहीं, फिर वो चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि हमें रिवीजन क्लासेस करवानी थी आरएस वालों के लिए, बहुत बड़ा टास्क था, इतने सारे सब्जेक्ट, नोट्स हमारे पास में तैयार नहीं है, उन सारी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से टैकल करें। मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया कि भाई इतनी इतनी तारीख तक ये क्लास हो जाएगी। अब मेरे ऊपर एक दबाव है कि मुझे वो करना है। पहले मैंने माइंड में लेके आया, फिर मैं उसको पेपर पेन पे लेके आया, अब अपने ऊपर और दबाव बनाने के लिए टेलीग्राम पे डाल दिया। नहीं यदि मैं करूंगा 2 स्टूडेंट आके मैसेज करेंगे सर क्या हुआ। तो उसी तरीके से सबसे पहला माइंड के लेवल पर हो आपके कि मुझे ये काम करना है, दूसरा पेपर पेन पर हो, और तीसरा किसी को भेज दो तो और अच्छा रहेगा। और वो चीज़ें लगभग लगभग होगी। आज अभी यदि हम आरएस वाले कोर्स में जाएं तो सर्वे और करंट के अलावा कोई भी रिवीजन क्लास जो नहीं बची है, एंशियंट हिस्ट्री चल रही है वो खत्म हो जाएगी। हमने अपना जो काम था, हो सकता है हम उसमें 10-15 दिन हमारे देरी हुई होगी, पर 4 महीने का आपका कोई टारगेट हो उसमें से 15 दिन दूरी हुई है, मतलब डिले हुआ है, मतलब 10% आपने अपना टास्क जो वो डिले किया। कोई ना, इतना चलता है। अपने साथ में इतना जो वो जो है वो क्रूर भी मत हो जाना कि नहीं एज इट इज वही होना चाहिए। थोड़ा बहुत खुद के प्रति, खुद को भी तो प्रेम करना है भाई। खुद को कोसते थोड़े रहेंगे, खुद को आलोचनाओं के थोड़े करते रहेंगे। तो इसलिए जो है वो 10-15 दिन यानी कि 10-15% आपका टारगेट इधर से उधर हुआ चलता है, लेकिन आपके पास में ये सब चीजें होनी चाहिए, पेपर पेन पर होनी चाहिए, और किसी को भेज भी दो कि मुझे इतने इतने दिनों में ये करना है। अब यदि हम और माइनर चलते हैं और थोड़ा सा इस बात की गहराई में चलते हैं, तो जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे 7 जनवरी तक ये करना है, यानी कि आपकी एक दिनचर्या भी तो आपको थोड़ी सी अनुशासित करनी पड़ेगी। जब मैं कह रहा हूं कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट बेसिस का एक टारगेट रख लिया, पहले तो मैंने उसको कहा कि आप टास्क बेसिस पर लेके आओ, टास्क बेसिस में मैं आपको हफ्ते पर ले आया। अब मैं आता हूं आपके दिन पर, जो कि सेकंड जो पॉइंट था, ये वाला जो टाइम, थर्ड पॉइंट जो था, सॉरी सेकंड पॉइंट जो था टाइम वाला, उससे अब आते हैं, रिलेट करते हैं कि जब आपने सोचा कि मुझे हफ्ते में ये करना है, मुझे एक दिन में ये करना है। एक तो एक इस चीज का ध्यान रखना, यदि आपके पास
सोने जाने से पहले कल के दिन का कुछ निर्धारित नहीं है कि कल मुझे क्या क्या करना है। इसका मतलब है आप जो वो क्या कहते हैं वो यूं ही बस हवा में लठ मार रहे हो। यदि आपके पास में कल का भी नहीं पता ना आपको कि क्या करना है, सुबह उठेंगे तब देखेंगे क्या क्या करना है, इसका मतलब है आपके पास कोई टारगेट नहीं है। आप जो बस फ्लो में जिस तरीके से दुनिया लेके जा रही है आप उस तरीके से फ्लो कर रहे हो बस। कल का दिन होगा, कल का कल देखेंगे। अच्छी बात है, कल का कल देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमें ये तो पता हो कि हमें ओवरऑल कल ये करने का प्लान है। बहुत ऐसी कोई कंडीशन हो गई नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, लेकिन प्लान तो हो दिमाग के अंदर। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि आप जो एक हफ्ते में थे या एक दिन में थे, अब एक दिमाग के अंदर उसी छोटे भाई को, जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, उसी छोटे भाई को समझाओ कि उसका एक आइडियल डे कैसा होना चाहिए। उसे उसके अकॉर्डिंग कितने बजे उठना चाहिए, फिर उसके बाद में क्या क्या करना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, फिर कितनी देर दोपहर में सोना चाहिए, फिर जब वो लगभग खाना किस टाइम, ये छोटी छोटी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। खाना किस टाइम खा लेना चाहिए, फिर कब रात को कितने बजे सोना चाहिए, मोबाइल कितनी देर चलाना चाहिए, दोस्तों से कितनी देर जगह पे लड़ानी चाहिए। ये अपने छोटे भाई को एक तरीके से मन ही मन समझाओ, और वो जो जो समझाते जा रहे हो उसको नोट डाउन कर लो। अब आप जो है अपने ऊपर जो चेक एंड बैलेंस रख रहे हो वो एक पॉइंट पर नहीं रख रहे, आप दो तीन पॉइंट पर रख रहे हो। पहली बात, आपने पर डे को पेपर पेन पे ले आए। दूसरी बात, यदि किसी दिन कोई भी टारगेट 20% डिले हो गया तो अगले दिन वो जुड़ गया 100 प्लस 20 120% हो गया। क्यों? क्योंकि आपने हफ्ते का भी तो एक प्लान बना रखा है। तीसरी बात, आप सिर्फ अपने आप को कमिटमेंट नहीं कर रहे, आपने किसी को भेजा भी हुआ है तो थोड़ा थोड़ा वो भी मन में रहेगा कि वो काम पूरा करना है। चौथी बात, आपकी विल पावर भी बढ़ी क्योंकि आप छोटे छोटे वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। और इन सब चीज़ों को आप क्यूमुलेटिव तरीके से देखोगे तो आपको अपने व्यक्तित्व में, आपको अपनी अचीवमेंट्स में, आपको बहुत शानदार इंप्रूवमेंट जो देखने को मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई हो सकता है आपसे एग्जाम निकला नहीं निकला, कुछ नंबरों से रह गए, वो उतना ज़्यादा प्रभावित चीज़ों को नहीं करता जितना ये है कि बेसिक जो हमारे हैं, धैर्य होना, अनुशासन होना, विल पावर होना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर लेगा। हो सकता है कि मेरा कोई आईएएस एग्जाम ना निकल पाया हो लेकिन आरएस बाय प्रोडक्ट निकल गया, आरएस भी नहीं निकल पाता तो मैं जिस जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में अच्छा कर रहा हूँ। उस फील्ड में भी तो मुझे यही चाहिए, उस फील्ड में भी तो मुझे यही करना है, उस फील्ड में मुझे कमिटमेंट मेरा और ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए। अभी यदि आप जो काम कर रहे हो उससे आपके स्टैक पर, यानी कि आपके किसको प्रभाव पड़ता है, तो एक तो आपको प्रभाव पड़ता है और एक आपके परिवार को प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को नहीं, बहुत सारे लोगों को प्रभाव पड़ता है। यानी कि मेरी जिम्मेदारियां और अधिक बड़ी हैं, और जब जिम्मेदारियां और अधिक बड़ी हैं तो मेरा विल पावर और मेरा अनुशासन भी और अधिक बड़ा होना चाहिए। तो वो जो जीवन के मैं कहूँगी आधारभूत जो मूल्य हैं वो आपको हर जगह रिफ्लेक्ट होंगे। बहुत सारी कमियां भी हैं, कमियों को भी धीरे धीरे, और कमियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद खुद की आलोचनाएं करते रहें, खुद को कोसते रहें, खुद को सुधार की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन खुद को कोसते रहना और वो भी ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो आधारभूत मूल्य हैं ये सारे जो हम करें तो फिर हमारा जो नव वर्ष जो है ना वो फिर शुभकामनाओं के लायक है। वरना हम कह देते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ये शुभकामनाएं तो पिछले साल भी दी थी हमने, उससे पिछले साल भी दी थी। हैप्पी बर्थडे कह देते हैं लेकिन ये हैप्पी बर्थडे पिछली बार भी बोला था, उससे पिछली बार भी बोला था। क्या इस एक वर्ष के अंदर हम कोई नया परिवर्तन, बहुत अच्छा परिवर्तन खुद के अंदर या फिर अचीवमेंट्स के अंदर या प्रोसेस के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर ला पाए क्या? नहीं ला पाए तो फिर शुभकामना जैसा कुछ नहीं है। ला पाए हो तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं ला पाए तो अब ले आओ, जब जागे तब सवेरा। अब जब ये सब चीज़ें पता है आपको तो ये सारी चीज़ें की जाएं। इस पूरी बात को यदि हम रिवाइज करें, देखें कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। अभी तक उससे पहले जो मैं बात कर रहा था, सेकंड स्लाइड पे जो मैं बात कर रहा था कि प्रॉब्लम्स के थ्योरेटिकल लेवल पर, लेकिन अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो है प्रैक्टिकल लेवल पर जो करना है। पहले, सबसे पहले एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें हमारे पास कम से कम एक हफ्ते का या एक महीने का और पर डे का हमारा एक टास्क बेसिस पर हमारे पास में एक टारगेट होना चाहिए। फिर उसके बाद में अचीवमेंट्स होनी चाहिए। अचीवमेंट्स जो है वो टास्क के बिना नहीं हो सकती। तो अचीवमेंट्स के टारगेट बनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टास्क के भी बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात, विल पावर के ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो वो हमें करने पड़ेंगे, विल पावर अपनी बढ़ानी पड़ेगी।
या फिर खुद के ऊपर एक देख लो आपकी विल पावर कितनी है। जो भी आपकी डेली रूटीन के अंदर 2-3 बार जो भी आप करते हो, फॉर एग्जांपल चाय पीते हो, तो उसको चेक करके देख लो आपका कंट्रोल है कि नहीं है। नहीं है तो फिर उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने का काम किया जाए। और समय समय पर जो खुद को इस तरीके से चेक करता रहता है तो बढ़िया रहता है वो तो। फिर अब ये आता है कि जो हम ये जो सोशल मीडिया है, इसको हमें ये तो खूब पता है कि जो है इस तरीके से हम डिस्ट्रैक्ट जो होते हैं। कुछ ऐसे चैनल भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। देखो ये जो मैंने आज बात बताई है ना, ये आप आज से 5 दिन बाद भूल जाओगे और ये सब चीज़ों को लगातार फॉलो नहीं करोगे। एक तो तरीका ये हो कि मैं आपको लगातार याद दिलाता रहूँ, पर मेरे पास में कंटेंट लगभग सेम होगा, मैं उसी बात को फिर से रिपीट करूंगा। आपको लगेगा यार इस आदमी के पास यही कंटेंट, यही बात है और कुछ है तो नहीं। हालांकि बात तो एक लाइन की ही भी काफ़ी होती है, मैंने तो 1 घंटे बोल दिया फिर भी बात तो एक लाइन की ही भी काफ़ी होती है। उसी एक बात को पढ़ना बार बार ये भी काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग सकता है। आपके दिमाग को जब तक अलग अलग तरीकों से ना समझाया जाए ना बार बार, तब तक जो है हम उतने अच्छे से मानते नहीं हैं। अच्छा एक और चीज़ इसको थोड़ा सा समझना, हमारे कॉन्शियस लेवल पर हमें ये सारी चीज़ें पता ही हैं। हमारी विल पावर अच्छी होनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें टारगेट बनाना चाहिए। किसे नहीं पता? किसे नहीं पता? सबको पता है। फिर हम क्यों नहीं करते? तो वो है कि हमें सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर नहीं पता। सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर जिस दिन ये चीज़ें पहुंचा दोगे कि मुझे ये करना है, तब आपके टास्क अपने आप होने लग जाएंगे। फिर उसके बाद मैं कहूँगा अब तो भले ही आप अचीवमेंट बेसिस के टारगेट बना लो, फिर उसके बाद मैं कहूँगा आप तो बस ये सोचो कि आपको अचीव क्या करना है। कैसे होगा? अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये बात कब लागू होती है? जब आप अपने टारगेट्स को, जब आप अपनी बात को सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर पहुंचा पाओ। अब ये सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? देखो एक होता है कॉन्शियस माइंड, जब हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अब हमारे जो दिमाग में चल रहा है वो कॉन्शियस माइंड है। हम जिस समय में सो रहे हैं उस समय में भी आपका दिमाग चलता रहता है, वो आपका सब कॉन्शियस माइंड है। वो गहरे तल पर आपकी जो बातचीत खुद के साथ चलती रहती है वो सब कॉन्शियस माइंड है। जिस दिन हम गहरे तल पर हम हमारे जो अचीवमेंट्स जो हैं वो उनको कन्वे कर पाए ना। अभी आप सोच लोगे ना कि मुझे जो है आरएस बनना है, आरएस बनना है, ठीक बात है। लेकिन जब आप अपने ना चाहते हुए भी अपन खुद से जो टॉक करते हैं, सेल्फ टॉक जो करते हैं, उसमें यदि इस तरीके का कॉन्फिडेंस आ गया कि आरएस तो मैं पक्का ही बनूंगा, तो वो आपके मतलब कि सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर आप चीज़ों को पहुंचा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर इसके ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक व्यक्ति था जो कि नशा करता था। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ कि इसको नशा जो किस तरीके से छुड़ाया जाए। क्या इसको नहीं पता कि नशा करना बुरा है? सबको पता है। किसे नहीं पता? हर चीज पर लिखा होता है कि भाई ये चीज जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो फिर इसे कैसे जो है ये काम जो करवाया जाए? तो क्या किया गया उसको, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सिगरेट, कि जैसे ही वो व्यक्ति सिगरेट पिएगा तो उसको एक इलेक्ट्रिसिटी का शॉक दिया जाएगा। इतना भयंकर शॉक कि उसके वो दिमाग में चली जाएगी चीज। पहली बार कॉन्शियस माइंड के लेवल पर उसको पता था कि मुझे किस चीज के लिए शॉक दिया जा रहा है, और उसको दूसरी बार उसने फिर से जैसे ही तलब हुई फिर से शॉक दिया। अब उसके वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई वो चीज। पर भाई साहब इसके हाथ ही नहीं लगाना, इसकी तरफ देखना ही नहीं है। जैसे कि कुछ एक चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर इंजेक्शन लगवाना। बहुत सारे जो लोग हैं इंजेक्शन लगवा लेते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। और बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है। इतना ज्यादा डर लगता है कि वो बीमार रहना पसंद कर लेंगे लेकिन इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं है उनको। कारण क्या है? सब कॉन्शियस माइंड में एक डर बैठा हुआ है। इंजेक्शन की वो जो सुई जो है ना, वो देखते ही कम कपी उठ जाती है। सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर है वो। लॉजिकली उसको कोई समझा दे रहा है कुछ ही नहीं, 2 सेकंड 4 सेकंड तक का दर्द होगा। इतना सा दर्द होगा जिसमें मान लो कोई कांटा चुभ के टक बाहर आ गया, बस इतना सा ही होगा। पर फिर भी हमें डर लगता है। कारण क्या है? कि वो हमारे क्या बैठा हुआ है? सब कॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। तो ये जो आदतें हैं इसको हम सब कॉन्शियस माइंड पर कैसे पहुंचाएं? यानी कि एक बहुत अच्छे गुरु हुए थे, मुझे वो कहानी ना एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही वो कहानी, कभी मैं और सुनाऊंगा कि कॉन्शियस माइंड का और सब कॉन्शियस माइंड का एक बड़ी शानदार कहानी है उसके अंदर। तो बात ये थी कि सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो है हम चीज़ों को कैसे पहुंचाएं, कैसे हमारी जो अचीवमेंट है या फिर टास्क बेसिस के जो टारगेट है उसको हम सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर कैसे कम्युनिकेट करें खुद के साथ। तो इसका एक बहुत
अच्छा तरीका होता है कि आप सोते समय, जिस समय में सो रहे हो, उस समय में खुद के साथ हमेशा पॉजिटिव तरीके से बात करें। क्योंकि आप जब सोते समय, सोने से पहले जब मान लो कि अपन लेट गए हैं और अब नींद आने ही वाली है 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट में, तो पहली बात उस समय में हो सके तो मोबाइल को दूर, ये एक काम करना। मैंने आपको सबसे पहले कहा था ना, संकल्प अपनाने हैं, कुछ संकल्प अपनाने हैं। तो सबसे पहले एक संकल्प अपनाओ, आज ही कर लो वो। वही है कि जब सोने जाएंगे उससे आधे घंटे पहले तक, जैसे मान लो 10 बजे सोने जाओ, 9:30 बजे मोबाइल को स्विच ऑफ करके साइड में रख दो। आखिरी के आधे घंटे में मोबाइल का यूज नहीं करना, सुबह ही देखेंगे। और दूसरा संकल्प, सुबह उठने के बाद कम से कम आधे घंटे तक मोबाइल नहीं चलाएंगे। ये 2 संकल्प आप कर लो, उससे आपके जीवन में बहुत सारे फर्क पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने कहा कि आपकी विल पावर बढ़ेगी, क्योंकि सोते समय में हमें सबको मोबाइल चाहिए यार। मोबाइल की चार्जर की टक्कर लगा के जब तक जो यूं यूं करके नहीं चलाते हैं, तब तो मतलब कि मोबाइल वाला तो आजकल वो इतना ज़्यादा वर्क है। 1% मान लो फ़ोन चार्ज रहा है तो ये लगता है बस खुद की बॉडी आईसीयू के अंदर है। फटाफट पहुंचाओ इसको चार्जर के पास, यूं दौड़े जाते हैं, फटाफट इसको चार्जर के पास पहुंचाओ रहे, जैसे कोई बॉडी जो वो आईसीयू के अंदर है, अब जवाब देने वाली है। टॉयलेट के अंदर बैठ के मोबाइल चलाना। अब कई लोगों को तो अब प्रेशर बना हुआ है, टॉयलेट जाना है लेकिन मोबाइल चार्ज नहीं है। वो पहले चार्ज लगा रहे हैं, 2 मिनट के लिए वेट कर रहे हैं। अरे तो जा रहा था ना, जाया नहीं, नहीं मोबाइल चार्ज हो रहा है। 2 मिनट पहले मोबाइल चार्ज करेंगे, उसके बाद जाएंगे। बैठे बैठे मोबाइल भी तो चलाना है ना वहां पर। तो कहने का मतलब कि आज ये एक्सपेरिमेंट करो कि सोने से पहले आधे घंटे तक हम मोबाइल नहीं चलाएंगे और सुबह उठने के बाद आधे घंटे तक मोबाइल नहीं चलाएंगे। ये आपकी सबसे अच्छी विल पावर का प्रयोग हो, एक्सपेरिमेंट खुद के साथ हो। फिर जो, जैसा कि मैंने दूसरा कहा, यदि सबकॉन्शियस माइंड पर इन सब चीज़ों को, टारगेट को, टास्क को लेके जाना है, और ये आज आप में क्या है, जोश है, इसीलिए मैं आपको आज का दिन चुना है ये सारी बातें करने के लिए। 1 जनवरी को सब में जोश रहता है कि हम ये सब चीज़ें करेंगे, सब में, ऑलमोस्ट सब में। 90% लोग जो आज बड़े सारे संकल्प लेते हैं। तो आज आप में जोश है, आज के जोश जोश में तो आप कर लोगे। अगले एक हफ्ते के जोश जोश में आप कर लोगे। तो अगले एक हफ्ते के जोश जोश में कर लेना कि जो भी आपने संकल्प लिए हैं, जो भी आपने चीज़ें सोची हैं, जो भी डायरी में लिखा है, उन सब चीज़ों को रात में सोने जाने से पहले जब आप लेट चुके हों और नींद आने वाली है, वो 5-10 मिनट जो है खुद को दोहराएं, खुद को याद दिलाएं कि मुझे क्या क्या करना है। क्योंकि वो हमारा जो एक टाइम होता है जिसमें हम कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में एंटर कर रहे होते हैं, प्रवेश कर रहे होते हैं। इसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और भी दे सकता हूँ। आपने कई बार महसूस किया होगा, जब सुबह के 7-8, जो भी आपको उठने का टाइम है, मान लेते हैं सुबह 7 बजे आप उठते हो, सुबह के 6:30 पौने 7 बजे हुए हैं, आपकी नींद थोड़ी देर बाद ही खुलने वाली है, आपके मन में कोई ना कोई एक सपना चल रहा है। उधर से आपके घर में आपस में 2 लोग कोई बातें कर रहे हैं, मम्मी पापा आपस में कोई बात कर रहे हैं, भाई बहन बीच में कुछ बोल रहे हैं, या फिर कोई पाठ पूजा वो वाला चल रहा है, घंटी वगैरह बज रही है। तो वो दोनों चीजें ना आपस में मिक्स हो जाती है। उधर से जो सपना चल रहा है वो, प्लस इधर से जो आपको सुनाई, अभी तो नींद कच्ची है ना, मतलब इसलिए बाहर वाली चीजें सुनाई तो दे रही हैं, लेकिन वो ना उस सपने के अंदर क्या होगी, मिक्स होगी, मर्ज होगी, और दोनों का कॉम्बिनेशन बनकर एक नया सपना आने लग गया। बहुत सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। वो एक्चुअल में क्या हुआ, आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में मर्ज मर्ज होगी वो। कॉन्शियस माइंड के लेवल पर तो आपको कान है ना, आपके कान तो है ही, सुनाई दे रहे हैं। तो कॉन्शियस माइंड के लेवल पर तो वो चीज कान में जा रही है, और सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर जो सपना चल रहा है वो चल रहा है। और दोनों चीजें आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई। तो यही मैं आपको कह रहा था कि सुबह उठने का जो समय होता है और रात को जो सोने का समय होता है, ये वो टाइम होता है जब आप कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर जाते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड के लेवल पर आते हैं। इवन आपको उठने के बाद भी, जब मान लो कि भी आप जो हो सीधे भी बैठ गए हो, उसके बाद में भी आपको कम से कम 1-2 मिनट लगते हैं कॉन्शियस माइंड के लेवल पर आने में। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि उठ गए और हमें पता ही नहीं है, कोई चाय पी रहा है। कई कई लोगों का आदत होती है सुबह सुबह चाय पीने की, या फिर उनको सुबह सुबह मान लो आप उठा लो 5 बजे, उनका उठने का टाइम 7 बजे है, उनको 5 बजे उठा लो, उनसे कोई बात पूछ ले कि चाबी कहाँ पड़ी है, तो वो चाबी बता देगा कहाँ पड़ी है। लेकिन जब वो 7 बजे 8 बजे बाद उठेगा और वो उससे पूछ लो कि मैं तुझसे चाबी पूछ के गया था, उसको याद नहीं है कि मैंने बताई भी थी क्या। अरे उसने खुद ने बताई है चाबी कहाँ पड़ी है, उसको कॉन्शियस माइंड को पता है ना चाबी कहाँ पड़ी है, तभी तो उसने बताई है। उसको आवाज सुनी ने कि चाबी पूछी है कि कहाँ पड़ी है, और उसको ये भी पता है कि भी कहाँ पर पड़ी है, इसलिए तो उसने बताई है। वो भूल कैसे गया 2 घंटे में? क्या आपके साथ में कोई घटना होती है भूल जाते हो क्या? नहीं भूलते। तो वो कैसे भूल गया? इसका मतलब है कि वो सब कॉन्शियस माइंड में था, अभी तक कॉन्शियस में आया ही नहीं था।
उसके जो दिमाग में चीजें चल रही हैं वो सब कॉन्शियस वाली ही चल रही थी, वो कॉन्शियस में एंटर हुआ ही नहीं था, इसलिए वो 2 घंटे बाद में उस घटना को भूल गया। तो बस ये यही सेम बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड अलग होता है, सब कॉन्शियस माइंड अलग होता है। आप कॉन्शियस माइंड के लेवल पर कितना भी सोच लो ये चीज सही है, ये चीज गलत है, मुझे काम करना है, ये काम नहीं करना, जिस जिस जब तक आपके वो सब कॉन्शियस माइंड पे नहीं जाएगा तब तक उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। और ये जो सारी जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ये कुल मिलाकर आपके सब कॉन्शियस माइंड पर लेके जाएगी। जब मैं विल पावर का आपको बता रहा हूँ तो आपको क्या मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सब कॉन्शियस माइंड को मैं याद दिला रहा हूँ कि आपको ये काम करना है, कॉन्शियस को भी और सब कॉन्शियस को भी। और रात को सोने से पहले बोला जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया कि जो भी आपके टारगेट्स हैं उनको थोड़ा सा दोहरा के सोएं। भगवान बुद्ध बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट बताया करते थे। भगवान बुद्ध का एक एक्सपेरिमेंट था, अपने शिष्यों को वो कहा करते थे कि जब आप रात को सोने जाओ, दिन भर में आपके साथ में क्या क्या अच्छा हुआ है उसको दोहराओ। उसको सुबह से उठने से लेकर आप सोचो कि आपके साथ पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ है। क्या जब सुबह 7-8 बजे उठे थे क्या अच्छा भोजन मिला था, क्या किसी ने कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था, क्या किसी ने आपकी कोई अच्छी तारीफ की थी, कोई अवार्ड मिला है या फिर कोई अच्छा सीखा है आपने, क्या अच्छा कुछ खाने को मिला हो, कुछ अच्छे लोग मिले हों, ऐसा सोचो। क्यों ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में जाने का समय है, सोने का समय है। और आप जब ये सब चीजें सोचते हो तो यानी कि आप एक पॉजिटिव वाइब्स खुद के अंदर क्रिएट करते हो। जब पूरे दिन में जो अच्छा हुआ, मान लो कि आज आपकी ना किसी ने बहुत तारीफ कर दी हो, यार आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या फिर आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, या फिर आज आप ना बहुत अच्छे लग रहे हो, और यदि हम उस चीज को शाम को सोचेंगे तो हमारे मन में कैसी वाइब्स क्रिएट होंगी? पॉजिटिव वाइब क्रिएट होंगी, ऑब्वियस सी बात है। यदि उन वाइब्स के साथ सोते हो, उन पॉजिटिव चीजों के साथ आप सोते हो, तो आपके रात भर में सब कॉन्शियस माइंड के अंदर पॉजिटिव चीजें चलेंगी। भगवान बुद्ध का बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो भी टारगेट्स बना रखे हैं तो उन सब चीजों को दोहराते हुए, उन सब चीजों को सोचते हुए सोना, और अगले दिन का जो टारगेट है वो दिमाग में रखते हुए सोना, यह आपके दिमाग में आपको अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ाएगा। भगवान बुद्ध ने जो एक्सपेरिमेंट बताया वो व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड की तरफ, वो व्यक्ति को पॉजिटिव चीजों की तरफ, वो व्यक्ति को हम कहते हैं प्योर सोल की तरफ बढ़ाता है। लेकिन अभी हमारी जो नीड है, अभी हमारी जो आवश्यकता है वो हमारे अचीवमेंट्स हैं। जैसा कंपटीशन का दौर है, जैसे कि हमारी आयु है उस हिसाब से, इसलिए हम अपने सोने के समय को इस तरीके से, इस प्रयोग के साथ में जो कर सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने कहा कि आपको समय समय पर कोई बार बार जो ये बताता रहे। आज तो आप में जोश है, 2-4 दिन तो कर लोगे, उसके बाद समय समय पर बताता रहे। लेकिन मैं समय समय पर बता नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैं सेम बात को क्या ही रिपीट करूं। अलग अलग तरीके से आपके माइंड को किसी तरीके से कोई समझाने की कोशिश की जाए तब ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए कुछ एक यूट्यूब चैनल है, जैसे कि ना बहुत अच्छा एक यूट्यूब चैनल है, मैं बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करता हूँ, हम जीतेंगे नाम से। हम जीतेंगे, 2 चैनल उनके, एक तो है हम जीतेंगे और एक है हम जीतेंगे मेडिटेशन, ये 2 नाम से अलग अलग चैनल है। उस चैनल को आप ना, उसमें वो डेली वीडियो भी नहीं डालता, वो हफ्ते भर में शायद 3-4, मुश्किल से हो सकता है 3-4 भी, मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है हफ्ते भर में 1-2 वीडियो डालते हैं। लेकिन हर हफ्ते ना वो इतना अच्छा शानदार कंटेंट डालते हैं, कभी कंसिस्टेंसी पर डालेंगे, कभी पॉजिटिविटी पर डालेंगे, कभी जो वो संकल्प पर डालेंगे, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और सॉरी कंटेंट, इतनी अच्छी अच्छी कहानियों को और इतने शानदार जो है वो उसके साथ में डालते हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छा चैनल है, आप उसको देख सकते हैं, जो कि आपको समय समय पर समझाते रहे। फिर आप ये जो सोशल मीडिया वगैरह देखते हो ना, इसके अंदर भी ऐसे पेजेस को आज देखो आप जाके। जैसे मुझे क्या बीच में ना पॉलिटिक्स का बड़ा इंटरेस्ट हो गया था, कि पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा इंटरेस्ट आता था कि कौन पार्टी, कौन नेता क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सब देखना, उन सबको लगातार फॉलो करना, ट्विटर पर वो सारी चीज़ों को नोटिस करना। फिर मैंने एक दिन एक डिसीजन लिया कि नहीं यार, ये क्या बेकार का टाइम खराब होता है। कोई लोग रियलिटी शो देखते हैं, है ना, कि भाई आज जो है अंतर क्या पता, मैं करेक्टर के नाम और नहीं पता, अंतरा ने इसको क्या कह दिया और इसने क्या कह दिया, वो 1 घंटे का रियलिटी शो होता है। और जो लड़के लोग हैं या फिर जो मेल जो हैं वो ये पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं, और वो ना फीमेल्स को, महिलाओं को ये कहते हैं क्या तुम ये दिन भर का कचरा बेकार में देखते रहते हो, है, और तुम्हारे दिन ये जो चीज़ें कि इसमें क्या होगा क्यों जानना चाहते हो। यदि किसी दिन महिलाओं ने ढंग से ना पलट के पूछ लिया कि हम तो चलो 1 घंटे का रियलिटी शो देखते हैं, आप 24 घंटे का रियलिटी शो देखते हो, आप 24 घंटे की पॉलिटिक्स की चीजें देखते हो लगातार, वो भी तो एक तरीके की कहानी ही है जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि आगे क्या होगा। हमें भी उस 1 घंटे की कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है। हम तो चलो 1 घंटे तक ही देखते हैं, आप 24 घंटे लगे रहते हैं ना उसके अंदर।
आपकी जो कहानी वो तो कभी खत्म नहीं होने वाली। ये शो तो 1 सीजन आएगा, 2 सीजन आएगा, 3 सीजन आएगा, खत्म हो जाएगा। आपकी कहानी तो कभी खत्म भी नहीं होने वाली। क्या फर्क पड़ता है आपको? आपको तो वोट जाके देके आना एक, और हो सकता है वो भी ना देने जाओ, लेकिन आप यहाँ पर बैठे बैठे सरकारें बदलते रहते हो। तो किसी दिन पूछ लिया ना पुरुषों से महिलाओं ने पलट के, तो अपने को जवाब देना भारी हो जाएगा। ये तो भला मानो कि महिलाओं को ये सवाल पता नहीं है कि ये पूछना है, ये तो अच्छी बात है, इसलिए अपन बचे हुए हैं। तो फिर उस दिन मैंने क्या किया कि जितने भी ऐसे चैनल थे, जितने भी ऐसे थे, मैंने उन सबको जाके अनसब्सक्राइब कर दिया और इन सबको जो अनफॉलो कर दिया, ताकि मेरे जो भी जो है आपकी फीड बोलते हैं उसको, उसमें ये न्यूज़ आए ना। और ट्विटर को तो मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि वही है समस्या की जड़ पॉलिटिक्स के मामले में, उसमें लगातार चीज़ें आती रहती है ऐसी, आज क्या ट्रेंड कर रहा है, इन सबको मैंने बंद कर दिया। तो कहने की बात यह है कि भाई ऐसे जो भी चीज़ें जो कि आपको लगातार डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन सब चीज़ों को तो अनफॉलो करो, प्लस जो चीज़ें आपको चाहिए, जो कि आपको लगातार मोटिवेट करते रहें, ऐसी सब चीज़ों को फॉलो कर लो। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना भी कहूँगा सोशल मीडिया मत चलाओ, फिर भी आप चलाओगे। पर कम से कम जब चलाओ तो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें तो आए जो कि आपको थोड़ी देर बाद में इस बात को मोटिवेट करे कि यार मोबाइल बंद कर दो, जो कि आपको अपने टारगेट्स के लिए मोटिवेट करे। ये सब चीज़ें तो कर सकते हैं। तो आज आप मेरे कहने से जो भी ऐसे कोई सोशल मीडिया हैंडल्स हों उन सबको करो बंद, और ये सारी चीज़ें जो वो कंटिन्यू करो। एक बार मुझे चैट बॉक्स दिखा दो, मुझे तो ये डर है कि सो तो नहीं गए, कहीं सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर मेरी बातें सुन रहे हो, किसी में एंट्री करते करते सुनेंगे। फिर बार बार आवाज़ खराब हो रही है, अरे यार पहले क्यों नहीं देखा। 22 में सोचा था फेसबुक चलाऊंगा, थैंक यू सर, और नहीं चले, बहुत बढ़िया। और ऊपर चलाएं, और ऊपर लेके जाएं। जाग रहे हैं सर, यस सर, यस सर, प्रेजेंट सर। साउंड ओके, ओके ठीक है। तो ये सब बातें मैं आपको बता रहा था कि भाई ये जो आपका नया वर्ष है 2025 जो है उसको, नहीं सर वही सही है, नो इशू, ओके भाई सौरभ जी। तो ये सब मैं आपको बता रहा था कि ये जो 2025 है इसको आप बहुत अच्छा बनाएं, उसके लिए जरूरी है इन सब चीज़ों को, जब अब कमेंट सेक्शन बंद कर दो। हाँ, तो ये सब चीज़ों को आप पूरा करने के लिए 2025 को बहुत अच्छा बनाने के लिए ये सारी चीज़ें जो है आप अपने जीवन के अंदर उतारो। फिर से बता देता हूं, मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे, आप में से बहुत कम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें चीज़ें ना सुनने में बहुत अच्छी लगती है, इम्प्लीमेंट करने में जोर आता है। सुन तो सभी लेते हैं, आज ना आपको मेरी बातें बहुत ही अच्छी लग रही होंगी, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना करोगे इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका 1 महीने बाद में कॉन्फिडेंस कैसा। अच्छा, फिर मैंने एक और क्या कहा कि ये जो एक जो भी स्टूडेंट है ना उसके लाइफ, उसके जो व्यक्तित्व में ये चीज़ें होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, और उसके बाद में एक शब्द आता है कॉन्फिडेंस। और क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंस है, यदि आप इन मामलों पर अच्छे हो तो कॉन्फिडेंस आपको अपने आप आएगा, आई गारंटी। इन सब चीज़ों में कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। पेपर सही होना, क्वेश्चन सही होना, एग्जाम अच्छे जाना अपने आप होगा। और पेपर अच्छे जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, पेपर अच्छे नहीं जाएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और पेपर अच्छे कैसे जाएंगे? जब आपका अनुशासन अच्छा होगा, जब आपकी संकल्प शक्ति अच्छी होगी। क्योंकि अच्छे टारगेट सभी रखते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं फेल हो जाऊं, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं जीवन में असफल हो जाऊं। यानी कि सफल होना सभी चाहते हैं, पास होना सभी चाहते हैं, और लगभग लगभग सभी को पता है कि भाई क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, सबको पता है। आज के टाइम पर तो एटलीस्ट सबको पता है। आज के टाइम पर नॉलेज की जो एक्सेस है उसके आधार पर कोई ये कहे कि मुझे ये पता ही नहीं है कि करना क्या, तो वो तो देखो उसका तो फिर कोई इलाज ही नहीं है। इसका मतलब कोई उसके अंदर डेडिकेशन नहीं, उस संकल्प, उस टारगेट को पूरा करने का। कोई आके कहे कि मुझे आरएस की प्री में क्या क्या पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं पता। अरे भाई, दुनिया भर की यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, मेरी नहीं किसी और की सही, इतने सारे वीडियो, इतने सारे टॉपर्स ने, इतने सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट की वीडियोस पड़ी हुई है, उसमें से एक बार देख लो। हो सकता है आपको वो उतना शानदार क्वालिटी के साथ ना बता रहे हो, पर 80% काम तो आपका कर ही देंगे। 20% धीरे धीरे आपको जैसे जैसे समय बीतेगा आपको समझ में आ जाए। कहने का मतलब कि ये सबको पता है क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये बड़ी समस्या है। तो आज मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो कैसे करना है, वही सारी चीजें बताई हैं। फिर से मैं एक बार सारी चीजों को दोहरा दूं कि सबसे पहली बात, आप अपनी विल पावर को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं विल पावर को? तो इसको लेकर मैंने आपको बता दिए। आपको कुछ एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और कुछ जो वो बड़े एक्सपेरिमेंट्स जो वो करने हैं।
एक्सपेरिमेंट्स छोटे और बड़े, छोटे मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे के, और बड़े एक्सपेरिमेंट मतलब कि 1 दिन का 1 हफ्ते का। समय समय पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करने हैं। और कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए ऐसे भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखो कि मतलब जिसमें आपने कह दिया ना तो मतलब ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया कि जो है ना चाय नहीं पियेंगे 1 हफ्ते तक या 1 दिन तक। और बड़े बड़े भी मत लो, मैं जो 1 साल तक चाय, ऐसे मत लो। क्यों खुद को परेशान कर, इतना सा जीवन मिला है, किसी दिन पटाखा बोल जाएगा पता ही नहीं लगना। तो इतने भी परेशान मत करो खुद को। पर कभी कभार खुद को बस केवल विल पावर के लिए, केवल खुद को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो आज आपने जो संकल्प कर लिया चाय का कि चाय नहीं पियेंगे, और आपके जो साथी लोग होंगे वो आपको कहेंगे यार कि क्या है, थोड़ा सा पी लो, आप कहोगे ना, तो आपको एक बार फिर से कहेंगे यार क्या थोड़ी सी पीने में क्या ही जाता है, आप एक बार फिर से कह दोगे ना। तीसरी बार उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आपने उनको स्पष्ट संदेश दे दिया कि ना मतलब ना। लेकिन मान लो कि आज आपको किसी ने कहा है कि ना, आपने किसी को कह दिया कि ना चाय नहीं पियेंगे, और आप थोड़ी देर बाद में चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हो, फिर वो समझ जाएंगे इसके लिए संकल्प का, इसके लिए इसकी बात करने का कोई खास मतलब नहीं है, ये कभी भी पलट सकता है। इसलिए फिर वो आपसे बार बार पूछेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार भी आपके साथ धक्का करेंगे। उनका इंटेंशन बुरा बुरा नहीं है, उनको चाय अच्छी लग रही है, उनको लग रहा है यार ये क्यों वंचित रहे, इंटेंशन बुरा नहीं है। पर आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो उनके मन में इतनी है कि बस ये कभी भी डोल सकता है, कभी भी हाँ कर सकता है वापस, दो एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए, और इसलिए मेरे को तो कई बार खाना पीने का कोई दबाव डालते मेरे को बुरा ही वही लगता है। यार कहीं भोजन कर लिया यार, कर लिया, अब 1 रोटी और ले लो, क्यों ले लो 1 रोटी और, मेरे को नहीं है भूख तो मतलब नहीं है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। हाँ, तो हम बात क्या करते हैं, एक तो हमने कहा कि विल पावर के कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, दूसरा मैंने कहा था आपको अपने टाइम का एक हिसाब किताब रखना है। अब आपका टाइम कहाँ पर जा रहा है, एक उसका हिसाब किताब रखें, हो सके तो पेन पेपर पर ही करें प्लीज। पेन पेपर पर करके देख लिया, आपका टाइम आपको खुद पता लग जाएगा कि कहाँ जा रहा है। और फिर उसके बाद में ना मेरी एक बहुत अच्छी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है रिवीजन का, बताया हुआ कि अच्छा रिवीजन कैसे करें। पता लगे कि आपने 1 घंटे पढ़ाई तो की है, लेकिन उसका कोई इतना अच्छा आउटपुट नहीं निकला, तो वो जो 1 घंटा है, जितना उसका आउटपुट निकलना चाहिए उतना यदि नहीं निकल रहा है, तो उसको लेकर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, इफेक्टिव रिवीजन कैसे करें, हाउ टू डू इफेक्टिव रिवीजन, इस तरीके से एक वीडियो बनाई, वो भी लगभग 1 घंटे की है, तो उसको भी जरूर देख लें। ठीक है, तो ये बनने का। और तीसरा जो मैंने आपको क्या कहा था अभी, डायरी मेंटेन करना। हाँ, जो भी आपका अचीवमेंट है उसको क्या लेके आए, टास्क बेसिस पर लेके आए। और चौथा मैंने आपको कहा कि जो भी आपने टास्क बनाए हैं, जो भी आपने प्रोसेस तय की है, ये सोते समय खुद को याद दिला के सोएं, खुद के साथ जो वो दोहराएं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो आपको काम करना है। देखो, आप जो भी आपने जो भी सोचा है ना, आपने जो भी काम कर रहे हो, वो अधिकतर काम ऐसे हैं कि जो ना आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए आपको वो पूरे करने चाहिए, क्योंकि आप ना उसको दोष किसी पर डाल नहीं पाओगे, फिर वो आपके मन में ना गिल्ट पैदा करेगा। जैसे मान लो कि मैंने कोई काम सोच लिया कि मुझे ना ये काम करना है, अब मेरे पास ना खुद के लिए बहाने भी हैं, हालांकि उसका एक जेन्युइन रीजन भी होता है, पर मैं कह सकता हूँ कि खुद के लिए एक बहाना भी है, क्योंकि मेरे काम एज ए टीचर मैं आपको कहूँ तो मेरे कुछ जो काम है वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। मैंने कंटेंट उनको लिख के दे दिया, अब वो उनको टाइप करना, उसकी प्रूफ रीडिंग करना, उसके क्वेश्चन बनाना, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो सारे काम मैं खुद नहीं कर सकता। तो इस मामले में ना हमारे पास थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है कि मैंने खुद के साथ जो वादा किया है, खुद के साथ जो टारगेट किया है, बच्चों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में जो मैंने टारगेट, जो वादा कर लिया, अब उसमें 10-15 दिन का या 10-15% का जो डिले है, वो इस आधार पर भी मैं खुद को एक तरीके से धोखा दे सकता हूँ कि यार मेरे ऊपर थोड़ी था, मैंने थोड़ी को गलती की थी। लेकिन आपके पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना है तो मतलब आप ही की गलती है वो, आपके पास में बच के जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। और यदि फिर वो आप नहीं करते हो ना, तो फिर वो आपको गिल्ट में भी लेके जाता है। हाँ, हम गिल्ट से बचने के लिए फिर किसी पर दोषारोपण जरूर कर देते हैं, नहीं यार वो दोस्त ने कह दिया तो जाना पड़ा, अब क्या ही करें। लेकिन मन ही मना आपको पता है कि मना किया जा सकता था, और वो गिल्ट आप ही के लिए बनता है, वो किसी और के लिए नहीं बनता। और वही फिर आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करता है, वही आपके एक ऑरा को डाउन करता है। कि जब आप में कॉन्फिडेंस होता है, जब आप पॉजिटिव होते हो, तो आप किसी के आसपास में भी खड़े हो ना, तो उसको भी एक पॉजिटिव वाइब आती है, सकारात्मक तरंग जो महसूस होती है। और ये सारी चीजें ऑरा क्या, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, जैसे किसी व्यक्ति का ऑरा मापा जा सकता है कि वो कितना पॉजिटिव है। ये बातें कोई ऐसे हवा हवाई नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये सारे काम जो वो करने चाहिए, ताकि आपका सही मायने में जो वर्ष 2025 है वो एक बेहतरीन वर्ष जो आपके लिए बने, जिसमें कि आपने जो सोच रखा है वो सारी चीज़ें, वो सारे सपने, वो सारे काम जो है वो आप, वो अचीवमेंट्स जो आपने परिवार के लिए जो सोच रखा है वो सारी चीज़ें आप कर सको नए जोश, नई उमंग, नए उत्साह के साथ में, जो कि आप में आज के दिन है वो आपके साथ आपके लिए वर्ष भर बना रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपको कहूंगा कि ये काम आपको करने चाहिए, ताकि आप जो वो एक ऐसे व्यक्ति बने, आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि इसने कह दिया तो मतलब कह दिया। आपका कमिटमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए खुद के साथ, सबसे पहले खुद के साथ। हम कभी भी अच्छा कमिटमेंट करते हैं या फिर हम धोखा किसी को देते हैं तो सबसे पहले खुद को देते हैं। एक अच्छे कमिटमेंट वाले व्यक्ति बने, एक अच्छे संकल्प शक्ति वाले व्यक्ति बने, एक अच्छे मेहनती व्यक्ति जो बने, उसके बाद में कौन सा परीक्षा कौन सी परीक्षा नहीं, ये सब बाद की बातें हैं। ये सब हम लिखवा के लेके आए, इसको भाग्य पे छोड़ दो। नहीं आप जो इस पर विश्वास करते तब भी छोड़ दो, ज्यादा खुश रहोगे। खुद को एक बहाना दे दोगे कि भाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ, भाग्य ने जैसा लिख रखा था वैसा हुआ। लेकिन यदि हमने अपनी व्यक्तित्व ऐसा नहीं बनाया कि हम मेहनती हैं, हम संकल्पवान हैं, हम जो वो कमिटमेंट वाले व्यक्ति हैं, तब जरूर आप गिल्ड में रहोगे। कभी भी आपको जो आपकी सफलताएं या फिर असफलताएं ना, वो मेरे हिसाब से, मैंने तो जो अनुभव किया है वो कभी भी गिल्ट में नहीं लेके जाती। मुझे कभी इस चीज़ का कभी गिल्ट नहीं हुआ कि भाई जो है फाइनली जो आई है इसके अंदर सिलेक्शन नहीं हो, कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपना बेस्ट एफर्ट किया, और मैं किसी भी फील्ड में अपना बेस्ट एफर्ट करूंगा तो वो मुझे जो उससे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना को 100 गुना ज़्यादा फेम, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एक अच्छी लाइफ, फ्रीडम वाली लाइफ जो भी एक व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए वो सारी दिलवा देगी, सारी चीज़ें दिलवा देगा, सारी चीज़ें। बस हमारा व्यक्तित्व जो है इस प्रकार का हम डेवलप करें। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपको वर्ष 2025 के आगमन की बहुत बहुत बधाई। और जब इसका अंत हो, 2026 के जब हम शुरुआत कर रहे हों, तो हमारा जो व्यक्तित्व है 2024 में यदि किसी ने देखा है या 25 के शुरुआत में किसी ने देखा है और 26 में कोई व्यक्ति देखे, तो हमें वो ये एक तरीके से हम कहें कि हम एक कमेंट करें हमारे ऊपर कि यार पूरा बदल गए हो तुम तो। कह देते ना यार तुम तो बदल गए हो, तो कहा करो हाँ अच्छी बात है, बदलना ही चाहिए, तुम्हें भी बदलना चाहिए, वहीं पड़े रहोगे क्या? कोई कह देना यार पहले जैसे नहीं रहे, हाँ नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे, रहना भी नहीं चाहिए। तालाब में पड़ा पड़ा पानी सड़ जाता है, नदी के अंदर जो चलता रहता है। ठीक है, तो एक बार चैट बॉक्स दिखा दो, फिर अब पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई नए वर्ष की। रिवीजन का अभी बताओ ना सर, ये रोटी वाली बात तो सेम टू सेम है सर, लोगों को समझ में ही नहीं आती। आप चाय की बात कर रहे हैं ना सर, सर चाय का मत बोलो, खाना छोड़ सकते हैं। पॉलिटिक नोट्स प्रोवाइड कर देना, रिवाइज करने में आसानी होगी। लास्ट डे में शॉर्ट नोट्स स्पेशली पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट ज्योग्राफी करंट के जरूर देना। बिल्कुल डेली प्लान करते हैं, वीक वाला प्लान और मंथ वाला प्लान अच्छा बताया आपने, वो अप्लाई करेंगे। थैंक यू सर फॉर वो गाइडिंग मी। सही आ रही है सर बात। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें करनी है। तो आप लोगों ने जैसे कईयों ने कहा कि आप आज हमारे साथ कमिटमेंट कर दो, तो आपके साथ कमिटमेंट करते हैं कि आप, मैंने कहा था कि एग्जाम से 2 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। 23 जून को आपका एग्जाम है, 2 महीने पहले यानी कि अप्रैल में आपका पूरा सिलेबस होगा। और उस दौरान तक आपके जो शॉर्ट नोट्स, रिवीजन, ये सारी चीज़ें, कम से कम रिवीजन क्लासेस, शॉर्ट नोट्स का तो अभी मैं कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकता, मतलब पक्का नहीं कह सकता। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रीशियस मोटिवेशनल सेशन। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई शॉर्ट नोट्स का मैं पूरा पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें फिर वही मैं जो भी कमिटमेंट कहता हूँ ना कि मैं पक्का नहीं कह सकता, उसमें रीज़न क्या है कि वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। रिवीजन क्लास बनाना मेरे डिपेंडेंट, मैं खुद तय कर सकता हूँ मुझे रिवीजन क्लास लेनी है, ये मेरे हाथ में है। लेकिन नोट्स जो है ना वो मेरे हाथ में नहीं होते हैं, है ना, कि बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, टाइपिंग टीम इन्वॉल्व होती है, प्रूफ रीडिंग टीम इन्वॉल्व होती है ना, तो वो सब का मैं कभी भी कमिटमेंट नहीं करता। ठीक है, तो नोट्स, शॉर्ट नोट्स का कह रहा हूँ, आपको जो नोट्स देना है वो तो हमारी लाइबिलिटी है, मतलब बाध्यता है, देना ही पड़ेंगे। लेकिन शॉर्ट नोट्स का मैं बता रहा हूँ कि ये हम जो वो कमिटमेंट ना करते हुए, रिवीजन क्लासेस का मैं आपको कह सकता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड का अप्रैल तक जैसे आरएस वालों के लिए किया है उसी तरीके से हर सब्जेक्ट की रिवीजन क्लासेस वगैरह, प्रॉपर कंटेंट, सारे सिलेबस आपको बहुत अच्छे से जो कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, आपने मौके का सही फायदा उठाया, कमिटमेंट की बात चल रही थी तो मुझसे कमिटमेंट करवा ही ली, बहुत बढ़िया, ऐसा ही करना चाहिए, ये अच्छा किया आपने। ठीक है, चलो फिर आप आज की क्लास को यहीं कर देते खत्म, वैसे ही 1.5 घंटा हो गया, आधे घंटे में क्या ही पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है उसको
क्वालिटी वाले सेक्शन में डालने की बजाय मेरे हिसाब से मोटिवेशनल सेशन के वाले सेक्शन के अंदर डाली जाए तो बेहतर रहेगा। ऐसा ही क्या? 11:15 हो गए हैं? यूट्यूब पे भी डाल दिए? 11:15 हो गए वैसे। तो कोई एक फाइनल कमेंट कुछ करना चाहेगा या फिर कर दे क्लास खत्म? नहीं सर, पढ़ लेंगे। अरे कल पढ़ लेना, आधे घंटे के लिए, फिर क्या ही पढ़ेंगे। शुरू करें टॉपिक। मुन्ना भाई में कहता है भाई ये तो रूम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, तो वैसे वाले क्लास पहले पहले। हम्म। चलिए ठीक है, आप सब लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू। इसको डाल देंगे यूट्यूब पे।